हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें हम कवर करेंगे सॉइल मैकेनिक्स, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1995 से 2020 तक का जितना बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था वो क्या किए इसमें कवर किए हैं। और मैं बता दूं, ये वीडियो कुछ लेंदी होगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा है, तो प्लीज़ पैसेंस के साथ देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे पहले मैंने कुछ पेपर अपलोड कर दिए थे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी वीडियो है सभी हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग का अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, मतलब जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें, और वीडियो का स्पीड जिनको ज़्यादा या कम लगे आप अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल आर 65% एंड 29% रिस्पेक्टिवली। परसेंटेज ऑफ द सॉइल फ्रैक्शन विद द ग्रेन साइज फाइनर दैन 0.002 mm इज 24। द एक्टिविटी रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल इज। देखिए, हम बात कर रहे हैं सॉइल सैंपल का एक्टिविटी रेशियो निकालने के लिए। तो एक्टिविटी का जो हम फार्मूला जानते हैं एक्टिविटी का, ये मेरा होता है क्या, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको हम आईपी से डिनोट करते हैं, अब बट्टे एफ, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्ले फ्रैक्शन परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन साइज। यहाँ पे देखिए आईपी जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे देखिए हमको लिक्विड लिमिट कितना दिया हुआ है 65% और प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 29%। यहाँ हम क्या करेंगे 65 पुट कर देंगे, यहाँ हम 29 पुट कर देंगे। इसको यदि हम घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसको 36 लिखेंगे, और यहाँ पे हमको फ्रैक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ हम क्या करेंगे 24 रख देंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा निकल के आएगा वैल्यू, ये आएगा कितना 1.5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। यदि हम एक चीज़ बताएं, यहाँ पे एक्टिविटी जो ये मेरा वैल्यू निकला है, ठीक है, और इसका यदि हम क्लासिफिकेशन करें सॉइल का, तो ये जो मेरा आएगा, यदि इसका रेंज देखें लेस देन होगा 0.75 से, तो ये होगा मेरा क्या, इनएक्टिव सॉइल। मतलब ये सॉइल में कोई भी एक्टिविटी मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें रेंज 0.75 से 1.25 का, तो ये होता है नॉर्मल सॉइल। ठीक है, नॉर्मल सॉइल। और यदि हम बात करें ग्रेटर दैन 1.25 से, ये होता है एक्टिव सॉइल। ठीक है, ये हो गया एक्टिव। यहाँ पे एक्टिव का मतलब ये होगा जिसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग क्या होगा सॉइल में ज़्यादा होगा। जितना एक्टिविटी नंबर ज़्यादा होगा इतना क्या होगा, श्रिंकेज और स्वेलिंग का ज़्यादा होगा वैल्यू। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। सेकेंड नंबर देखेंगे, द गिवन फिगर इंडिकेट द वेट ऑफ डिफरेंट पिग्नोमीटर। यहाँ पर देखिए पिग्नोमीटर का हमको डिफरेंट सैंपल दिया हुआ है। जब खाली है पिग्नोमीटर तो इसका वेट क्या है W1 है। जब पिग्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल है तो W2 से डिनोट किया है। जब पिग्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर है जिसको W3 से डिनोट किया है। यहाँ पे 4 में पिग्नोमीटर प्लस वाटर है तो W4 से क्या किया है, डिनोट किया है। बोल रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज गिवन बाय। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए सॉइल सैंपल का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यदि हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए ये होता है वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, वेट ऑफ सॉलिड, मतलब इस तरह हम अपने तरह से लिख दिए। उसके बाद है नीचे में हमको करना पड़ेगा वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमको ये निकालना पड़ेगा। इसको हम लिख देते हैं क्या, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यदि हम W2 में से W1 को घटा दें, यहाँ पे देखिए W2 में से W1 को घटाएं तो मेरा क्या बच जाएगा, सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड का बच जाएगा। तो यहाँ पर हम ऊपर में क्या करेंगे W2 माइनस W1 कर देंगे। ठीक है, और नीचे में हमको लाना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए W4 में से यदि हम W1 को घटाते हैं तो मेरा क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे जो वाटर है वो आ जाएगा। यानी W4 में से हम क्या किए, W1 को घटा दिए। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए W3 में से हम क्या करें, घटा दें W2 को। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड घट जाएगा, इसमें जो वाटर बचा है वो सिर्फ मेरा वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे W3 माइनस हम क्या कर देंगे W2। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसको यदि हम अरेंज करके लिखें तो ये मेरा क्या आ जाएगा, W2 माइनस W1 बट्टे, हम इसको लिख सकते हैं W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। ठीक है, नीचे वाले को हम क्या किए, अरेंज करके लिख दिए। तो ये मेरा इस फॉर्म में आया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया सेकेंड का, ये हो गया क्या, सेकेंड का ये हो गया डी,
यानी W2 माइनस W1 बटे W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। ठीक है, ये मेरा हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सैंपल। थर्ड नंबर देखेंगे, ए सॉइल सैंपल हैज़ ए श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड एज 2.7। द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट इज। देखिए, आप बात कर रहे हैं हमको पोरोसिटी का वैल्यू निकालने के लिए एट श्रिंकेज लिमिट पे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है इसके अनुसार हम पहले वॉइड रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो हम पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का रिलेशन है उसमें हम वॉइड रेशियो का वैल्यू पुट कर देंगे तो पोरोसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम वॉइड रेशियो निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है एट श्रिंकेज लिमिट पे, तो हम जानते हैं श्रिंकेज लिमिट पे क्या होता है, सॉइल जो होता है फुल्ली सेचुरेटेड होता है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो एस का वैल्यू होता है ये क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.7 और यहाँ पे वाटर कंटेंट हमको कितना है 10%, यानी डब्ल्यू का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0.1 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रिलेशन जानते हैं एस ई बराबर जो होता है जी डब्ल्यू। ठीक है, जी हो गया मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, डब्ल्यू हो गया वाटर कंटेंट और ई हो गया मेरा क्या वॉइड रेशियो, एस हो गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो सभी का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू है 1 और जी का वैल्यू है 2.7 और यहाँ पे मेरा वाटर कंटेंट कितना है 0.10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे वॉइड रेशियो यानी ई का वैल्यू जो निकल के आएगा तो ये ई बराबर कितना आ जाएगा 0.27। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जानते हैं जो पोरोसिटी या वॉइड रेशियो का जो रिलेशन होता है यानी पोरोसिटी बराबर होता है वॉइड रेशियो बट्टे 1 प्लस वॉइड रेशियो। ठीक है, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.27, यहाँ पे कर देंगे 0.27। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा 0.2125। यदि इसको हम परसेंटेज में लिखें तो ये मेरा क्या आ जाएगा 21.25%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का ये हो जाएगा ए। फोर्थ नंबर देखेंगे, इन ए वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज। देखिए, हम बात कर रहे हैं हमको वॉइड रेशियो निकालने का और यदि सॉइल सैंपल का यदि हम डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है और यहाँ पे हमको वाटर दिया हुआ है और यहाँ पे हमको क्या है सॉइल का सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम टोटल वॉल्यूम को हम क्या करते हैं 1 से मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा एयर दिया हुआ 1/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और वाटर दिया हुआ 1/3 दिया है टोटल वॉल्यूम का तो 1/3 हो जाएगा। और सॉइल सॉलिड को हम क्या करते हैं VS से मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉइड रेशियो का फार्मूला होता है मेरा वॉइड रेशियो ई बराबर ये होता है मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यदि ये दोनों को कंबाइन कर दें तो इस दोनों को कंबाइन करके हम क्या जानते हैं ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, ये मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करें तो यदि हम 1 में से हम यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड को घटा दें वॉल्यूम ऑफ वॉइड को तो मेरा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी ये हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6 प्लस 1/3। ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे वॉइड रेशियो का जो वैल्यू हो गया ये हो गया 1, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे, 5 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है टाइप ऑफ सॉइल दिया हुआ है, बोल्ड है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे यदि हम मिलाएंगे इसको तो यहाँ पे देखिए जूम करके देखते हैं तो पहला है लैकोस्ट्रीन सॉइल। तो देखिए लैक से जो हमको प्राप्त होता है यानी यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा इसका थर्ड डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द लैक। ठीक है, उसके बाद एलुवियल सॉइल ये हमको प्राप्त होता है रनिंग वाटर से, तो इसका जो हो जाएगा 2 यानी ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। उसके बाद है एओलिन सॉइल, तो एओलिन जो होता है हमको एयर से प्राप्त होता है यानी ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड से, तो इसका हो गया 1। उसके बाद है मरीन सॉइल, तो ये जो हमको प्राप्त होता है डिपोजिटेड इन सी वाटर, तो इसका हो गया 4। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का ये हो जाएगा बी, मतलब ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। इसके बाद हम बात करें 6 नंबर, तो 6 में हमको दिया हुआ है ए सॉइल सैंपल इज
having a specific gravity of 2.60 and void ratio of 0.78, the water content percentage required to full saturated the soil at the void ratio would be। बोल रहा है वाटर कंटेंट हमको निकालने के लिए एट गिवन void ratio पे, ठीक है, जबकि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू इतना दिया हुआ है और void ratio का वैल्यू 0.78 है। तो देखिए हम डायरेक्ट रिलेशन हम जानते हैं, ये होता है मेरा क्या SE बराबर GW, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल की बात कर रहा है, तो फुल्ली सेचुरेशन के लिए होता है क्या, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे वॉइड रेशियो का हमको वैल्यू दिया हुआ है 0.78, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0.78। जी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.60, यहाँ से मेरा वाटर कंटेंट का वैल्यू निकल जाएगा, और ये जो निकल के आएगा क्या 0.3, ठीक है। यदि इसको परसेंटेज में लिखें तो आ जाएगा 30%, तो 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका बाद 7 नंबर बात करेंगे। 7 में हमको दिया हुआ ए ड्राई सॉइल हैज़ mass specific gravity of 1.35, if the specific gravity of solid is 2.7 then the void ratio will be। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है हमको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ 1.3 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ 2.7, बोल रहा है void रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए हम जानते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल का जो फार्मूला होता है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी मास का यदि बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है गामा डी बटे गामा डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर गामा डी हो गया ड्राई डेंसिटी ऑफ वाटर और ये हो गया ये वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यदि इसका यदि हम गामा डी का वैल्यू हम फार्मूला क्या जानते हैं, ये होता है जी गामा डब्ल्यू बटे 1+E, ठीक है। और यहाँ पे हम जानते हैं गामा डब्ल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा क्या हुआ गामा डब्ल्यू हट जाएगा, यानी ये जो मेरा आ गया जी बटे 1+E बराबर हो गया GM, ठीक है। और GM का वैल्यू हमको दिया हुआ 1.35, यानी हम जी बटे 1+E बराबर लिख सकते हैं क्या, जी बटे 1+E बराबर हम लिख सकते हैं 1.35, ठीक है। ये हम लिख दिए। तो यहाँ से देखिए हमको जी का वैल्यू हमको दिया हुआ 2.7, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ई यानी वॉइड रेशियो का यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो ये मेरा निकल के आएगा क्या 1, तो इसका जो 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ठीक है। उसका हम 8 नंबर देखें। 8 में हमको दिया हुआ एक क्ले सैंपल है जो वॉइड रेशियो ऑफ 0.50 इन ड्राई स्टेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.70, इट्स श्रिंकेज लिमिट विल बी। देखिए यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट की यदि बात करें निकालने तो हम क्या निकालेंगे वाटर कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे जब श्रिंकेज लिमिट की बात करें तो वहाँ पे जो होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है उसका वैल्यू होता है क्या, ये होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यदि फार्मूला डायरेक्ट रिलेशन हम जानते हैं SE बराबर GW, तो यहाँ पे देखिए S का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एट श्रिंकेज लिमिट पे, और हमको यहाँ पे दिया हुआ वॉइड रेशियो का वैल्यू 0.50, तो हम क्या करेंगे 0.50 हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, और यहाँ से हमको क्या दिया हुआ जी का वैल्यू दिया हुआ 2.70, तो यहाँ से हम W का वैल्यू निकालें तो ये निकल के आया क्या 0.185, इसको यदि परसेंटेज में लिखेंगे तो 18.5% हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी वाटर कंटेंट निकल गया, ये हो गया 18.5%, ठीक है। उसका हम 9 नंबर देखेंगे। 9 में हमको दिया हुआ है सॉइल सैंपल हैज़ लिक्विड लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35% एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20% एंड इट्स हैज़ ए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 50%, द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हमको लिक्विडिटी इंडेक्स निकालने के लिए, तो लिक्विडिटी इंडेक्स का जो हम फार्मूला जानते हैं, मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स की यदि बात करें फार्मूला, तो ये जो होता है मेरा जो वाटर कंटेंट जो होता है मेरा क्या नेचुरल जो वाटर है वो माइनस होता है प्लास्टिक लिमिट बट ये मेरा होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमको सभी का वैल्यू दिया हुआ है, जो नेचुरल जो मॉइस्चर कंटेंट को 50% दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 50 पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या प्लास्टिक लिमिट ये दिया हुआ है 35, यहाँ हम क्या करेंगे 35 पुट कर देंगे, और यहाँ पे देखिए लिक्विड लिमिट हमको 60 है और यहाँ पे कितना है प्लास्टिक लिमिट 35 है। तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा जाएगा क्या 0.6, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का ये हो जाएगा 6C। 10 नंबर देखेंगे द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल N इज, देखिए हम बात कर रहा है पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो में रिलेशन का, तो ये हम जानते हैं N इक्वल टू होता है क्या E/1+E,
और हम दूसरा जानते हैं जो ई बराबर जो होता है n/1 - n, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। मतलब यहाँ पे हमको n बराबर पूछ रहा है, यानी पोरोसिटी बराबर ये होता है E/1 + E, इसका हो गया ए। 11 देखेंगे, लैकोस्टीन सॉइल और सॉइल। देखिए लैकोस्टीन सॉइल जो है ये डिपॉजिट होता है इन लैक बेड में, तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी डिपॉजिटेड इन लैक बेड। ठीक है, उसका हम 12 नंबर देखेंगे। 12 में हमको दिया हुआ है द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज 1.5 ग्राम पर cc if the saturated water content was 50%, then its saturated density and submerged density would be respectively be। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है हमको सेचुरेटेड डेंसिटी निकालने का और सबमर्ज डेंसिटी निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेचुरेटेड डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं फार्मूला, ड्राई डेंसिटी बराबर मेरा क्या होता है, सेचुरेटेड डेंसिटी, ठीक है, बटे 1 + वाटर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको ड्राई डेंसिटी दिया हुआ 1.5 ग्राम पर cc, यहाँ 1.5 पुट कर देंगे, और यहाँ पे वाटर कंटेंट हमको 50% दिया हुआ है, तो 0.5 यहाँ कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, सेचुरेटेड डेंसिटी निकल जाएगा, और गामा यदि इसको हम सेचुरेशन लिखें तो इसका जो वैल्यू मेरा आ जाएगा निकल के, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 ग्राम पर cc। ठीक है, उसके बाद हम सबमर्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो गामा जो सबमर्ज बराबर होता है गामा सेचुरेशन माइनस वाटर कंटेंट। ठीक है, गामा W। यहाँ पे देखिए सेचुरेशन हमको कितना निकला, 2.25, और देखिए जब ग्राम cc में होता है गामा W का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका जो यदि इसमें से घटा देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1.13 देखेंगे। A field having a volume of 1,50,000 cum is to be constructed at a void ratio of 0.8. The borrow pit soil has a void ratio of 1.4. The volume of soil required in cubic meter to be excavated from to the borrow pit will be। देखिए हम बात कर रहे हैं दो टाइप का सॉइल है, एक फिल है, एक बोरो पिट है। बोल्ड है, वॉल्यूम ऑफ हमको इसका दिया हुआ है फिल का, और वॉइड रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पे बोरो पिट का हमको वॉइड रेशियो दिया हुआ है, बोल्ड है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो देखिए इस केस में दो टाइप का सॉइल है। इस केस में होता क्या है, वॉल्यूम जो सॉलिड होता है दोनों केस का इक्वल होता है। ठीक है, तो मेरा ये होता है मेन प्राथमिकता, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों का निकाल के दोनों को इक्वेट कर दें, और यहाँ से जो वॉल्यूम हमको निकालना है वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको वॉइड रेशियो में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉइड रेशियो का फार्मूला लिखते हैं। वॉइड रेशियो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब वॉइड रेशियो का वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम लिख सकते हैं क्या, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए डायग्राम हम देखें तो ऊपर वाला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और ये होता है मेरा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये होता है क्या, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। यहाँ से यदि हम कन्वर्ट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर हो जाता है टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये मेरा हो गया। तो चलिए इसको हम फिर से लिखेंगे, ई बराबर हो गया मेरा क्या, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ई बराबर मेरा हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं V बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, माइनस कर सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 1। इसको हम अरेंज करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, E+1 बराबर हो जाएगा V बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये मेरा क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अलग कर लेंगे इधर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम बट्टे यहाँ पे हो गया E+1, यानी वॉइड रेशियो प्लस क्या हो गया, ये हो गया 1। तो ये मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो दोनों में ये इक्वल होगा, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख दें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 का जो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या, 2 का। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये जो मेरा हो जाएगा वॉल्यूम सॉलिड यानी टोटल वॉल्यूम बट्टे 1 प्लस वॉइड रेशियो बराबर हो जाएगा टोटल वॉल्यूम बट्टे 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम 1 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं E1 लिख देते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम 2 लिख देते हैं और E2 लिख देते हैं। इसको हम फिल का मान लेते हैं, और ये मेरा हो गया क्या, पिट का। ठीक है, बोरो पिट का, यहाँ पे हम लिख देते हैं बोरो पिट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 1,50,000 यहाँ पुट कर दिए, और E1 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है, और यहाँ पे E2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.4। यहाँ यदि हम सॉल्व करेंगे तो V2 का वैल्यू निकल जाएगा, और V2 का वैल्यू जो हमको सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा
तो इसका जो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसका हम 14 नंबर देखेंगे। 14 में हमको दिया हुआ है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए क्ले सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम ए लार्ज वैल्यू, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट। यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्ले सॉइल में जो वाटर कंटेंट है मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है लिक्विड लिमिट में। ठीक है, उससे कम होता है प्लास्टिक लिमिट में और उससे कम होता है श्रिंकेज लिमिट में। यदि इसको हम अरेंज करें तो यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा वाला पहले हो जाएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 15 देखेंगे। गिवन दैट प्लास्टिसिटी इंडेक्स पी ऑफ लोकल सॉइल इक्वल टू 15 एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सैंड इक्वल टू 0 फॉर डिजायर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 6, द परसेंटेज ऑफ द सैंड इन द मिक्स शुड बी। देखिए आप बात कर रहा है मिक्स में से क्या हो रहा है, बोल रहा है परसेंटेज ऑफ सैंड का निकालने के लिए, और यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमको लोकल सॉइल का 15 दिया है, सैंड का जो हमको 0 दिया हुआ है और मिक्स का कितना दिया है 6 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे टोटल मिक्स को यदि हम क्या करते हैं, टोटल जो मिक्स है इसको हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, और सैंड का जितना हमको परसेंट निकालना है इसको सैंड का हम पार्ट क्या मान लेते हैं, सैंड बराबर x पार्ट मान लेते हैं इसका। ठीक है, तो लोकल सॉइल का जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा लोकल सॉइल का। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम मिक्स का यदि फार्मूला निकाल देखें प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ क्या करें मिक्स का, तो ये जो मेरा हो जाएगा एक्स पार्ट है मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसका, सैंड का, प्लस कितना है 1 माइनस एक्स पार्ट है प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ लोकल सॉइल का, बट टोटल मिक्स का मेरा कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ मिक्स का कितना 6 दिया हुआ है, यहाँ हम 6 पुट कर देंगे, और एक्स पार्ट दिया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स सैंड का, तो ये मेरा सैंड का क्या है 0 है, इसको हम 0 यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पे कितना प्लास्टिसिटी 1 माइनस एक्स इंटू प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ कितना लोकल सॉइल दिया है यह है 15, तो यहाँ 15 पुट कर देंगे। यानी ये जो मेरा लिखे सही से, तो ये मेरा कितना लिख के आएगा 6 इक्वल टू आएगा x इंटू 0 प्लस आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 15। ठीक है, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो x का वैल्यू जो मेरा निकल के आएगा ये आ जाएगा क्या 0.6। तो यहाँ पे यदि हम बात करें परसेंटेज में सैंड का, तो ये मेरा आ जाएगा 60%, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 15 का ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 16 नंबर देखेंगे। 16 में हमको दिया हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कांस्टेंट ऑफ द एओलिन सॉइल। यहाँ पे एओलिन सॉइल के लिए हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ द सॉइल हैज़ द लो डेंसिटी एंड द लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जो होता है क्या हाई डेंसिटी होता है और हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा एओलिन सॉइल के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। सेकेंड है सॉइल इज ए डिपोजिटेड बाय वाइंड, तो एयर जो है वाइंड के द्वारा ही डिपोजिट होता है, तो ये क्या सही है। थर्ड में सॉइल हैज़ द लार्ज परमेबिलिटी, तो इसका जो है परमेबिलिटी क्या होता है ज़्यादा हो जाता है होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का ये हो जाएगा बी। यानी 2 और 3 क्या है करेक्ट है। इसका जो है हाई डेंसिटी होता है एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। उसके बाद 17 नंबर देखेंगे। 17 में हमको दिया हुआ है क्ले सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट WL एंड प्लास्टिक लिमिट WP एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट W, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज गिवन बाय। देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होता है सॉइल का, ये जो होता है क्या लिक्विड लिमिट माइनस जो नेचुरल हमको मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है बट लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। यानी माइनस क्या हो गया लिक्विड लिमिट माइनस जो मॉइस्चर कंटेंट हमको नेचुरल का दिया हुआ बट्टे हो गया लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो उसके बाद हम 18 नंबर देखेंगे। 18 में हमको दिया हुआ है सॉइल मास यूनिट वेट गामा एंड वाटर कंटेंट W as a ratio of the specific gravity of the soil solid G, the unit weight of the water equal to gamma W, S is the degree of saturation of the soil is given by। देखिए यहाँ पे बोल रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फार्मूला निकालने के लिए वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट में रिलेशन के साथ। ठीक है, तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। यानी ये जो होता है S इक्वल टू वाटर कंटेंट बट्टे गामा W बट्टे गामा 1 इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट माइनस 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 19 देखेंगे। 19 में हमको दिया हुआ है ए सेचुरेटेड
and dry density of the soil are respectively 2000 kg per meter cube and 1500 kg per meter cube, the water content of the soil is the saturated state would be। देखिए यहाँ पर बोल रहा है हमको वाटर कंटेंट निकालने के लिए, तो देखिए हम जानते हैं क्या, हमको यहाँ पर वैल्यू दिया है सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी हमको दिया हुआ है। ठीक है, ड्राई डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो ड्राई डेंसिटी का फार्मूला होता है क्या, सैचुरेटेड डेंसिटी, ठीक है, बटे 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे यदि हम पुट कर दें वैल्यू, ड्राई डेंसिटी का दिया हुआ है 1500 और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कितना, सैचुरेटेड का 2000। तो यहाँ से यदि हम वाटर कंटेंट निकाल लें तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 0.3333। यदि इसको हम परसेंटेज में लिखें तो 33.33 आ जाएगा। तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 20 नंबर देखेंगे। 20 में हमको दिया हुआ है इफ़ ए सॉइल सैंपल ऑफ वेट दिया हुआ है 0.18 kg हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 10⁻⁻4 मीटर क्यूब एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ 1600 kg per meter cube is mixed with 0.02 kg of water, then the water content of the sample। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है सैंपल का वाटर कंटेंट निकालने के लिए, और वेट ऑफ सैंपल हमको जो दिया हुआ है ये हमको कितना दिया हुआ है, 0.18 दिया हुआ है। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉलिड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हम जानते हैं गामा डी बराबर मेरा क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड बटे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ड्राई डेंसिटी हमको कितना दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी हमको दिया हुआ है 1600। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1600 पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमको टोटल वॉल्यूम जो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10⁻⁻4। यहाँ ये हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से जो मेरा निकल के आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड, ये जो निकल के आएगा 0.16 kg। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेट ऑफ सॉलिड आ गया, और सैंपल का हमको 0.18 दिया हुआ है। तो यानी ये जो सैंपल है इसमें क्या होगा, वाटर भी होगा, और ये टोटल हमारा सॉलिड आ गया। तो यानी जो सैंपल में से सॉलिड को घटा देंगे तो मेरा क्या पता चल जाएगा, वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर बराबर लिख देंगे 0.18 माइनस 0.16। तो ये जो मेरा निकल के आएगा क्या आ जाएगा, 0.02 kg मेरा वेट ऑफ वाटर आ गया। और हमको यहाँ पे बात कर रहा है मिक्स्ड कर रहे हैं, एडिशनल वाटर है 0.02 kg ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टोटल वेट ऑफ वाटर मेरा कितना आ जाएगा, 0.02 प्लस 0.02, यानी ये जो टोटल हो जाएगा कितना, 0.04 kg। ठीक है, ये मेरा आ गया टोटल वाटर। और वेट ऑफ सॉलिड मेरा कितना निकला था, 0.16। तो यानी यहाँ से हम यदि निकाल दें तो यानी वाटर कंटेंट बराबर हो गया मेरा वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सॉलिड। तो ये मेरा कितना आ गया, वेट ऑफ वाटर आ गया 0.04, और वेट ऑफ सॉलिड मेरा निकाले थे कितना, 0.16। इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये मेरा परसेंटेज में आ जाएगा, ये आ जाएगा 25%। तो 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 21 देखेंगे। 21 में हमको दिया हुआ है डायरेक्ट मैच कराने के लिए फार्मूला दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है, बोल रहा है किसका कौन सा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये हो गया इसका 5। उसके बाद पोरोसिटी, पोरोसिटी का हम जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे टोटल वॉल्यूम। तो इसका हो गया 1। उसके बाद है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का हम जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसका वॉइड, तो इसका हो गया 3। उसके बाद है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट का हम क्या जानते हैं, ये होता है वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सॉलिड। तो इसका हो गया 2। तो 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, मतलब ए का 5, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2। उसका हम 22 देखेंगे। 22 में हमको दिया हुआ है if an unconfined compressive strength of 4 kg per cm square in a natural state of clay reduced by 4 times in the remolded state then the sensitivity will be। देखिए सेंसिटिविटी बोल रहा है हमको निकालने के लिए। इसका जो फार्मूला होता है सेंसिटिविटी का, ये जो होता है क्या, क्यू यू, मतलब जिसमें क्या होता है अनडिस्टर्ब सॉइल, जिसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, क्यू यू जो होता है यानी कि क्यू यू हो गया क्या, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया जो अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए। क्यू यू हो गया मेरा क्या, रिमोल्डेड सॉइल के लिए। ठीक है, रिमोल्डेड सॉइल के लिए होगा, ये हो गया अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए। दोनों का रेशियो हो गया। यहाँ पे देखिए
ये 4 kg/cm² दिया हुआ नेचुरल स्टेट, यानी जिसको जो अनडिस्टर्ब, ये जिसको हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उसके बाद है रिड्यूस 4 टाइम्स दैट ऑफ रिमोल्डेड। देखिए ये जो है रिमोल्डेड है, ये नेचुरल से 4 टाइम क्या होता है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो यदि इसको यदि हम रेशियो में लिखें तो नेचुरल बराबर क्या है, 4 है, इसका 4 टाइम रिड्यूस कर रहा है, यानी हम कितना लिख सकते हैं, 4 का 4 टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो यानी 4/4 लिखेंगे तो ये जो मेरा हट जाएगा, ये निकल के आएगा कितना, 4। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी सेंसिटिविटी आ गया, ये हो गया 4। 23 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इन विच टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड वुड बी। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है हमको पोरोसिटी निकालने का, और हमको यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन इक्वल टू दिया हुआ है ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है मेरा ये है क्या, 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, यहाँ पे हमको पोरोसिटी निकालना है, तो पोरोसिटी का जो फार्मूला होता है ये होता है n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, और वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि हम डायग्राम इसका देखें तो सॉइल का यदि 3 फेज डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए एयर है और वाटर है और यहाँ पे सॉइल है। ठीक है, तो इस यहाँ तक को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड और इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो टोटल हो गया मेरा क्या, वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लिख दिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड में और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में। ठीक है, यहाँ पे मेरा इस तरह का हो गया। अब यहाँ पे हमको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये जो मेरा आएगा n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बट्टे 2 टाइम्स ऑफ द क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसको यदि हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी इसको हम यदि परसेंटेज में निकालें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आएगा 33.33%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का, ये हो जाएगा डी। उसका हम 24 देखेंगे। 24 में हमको दिया हुआ ए सॉइल हैज़ ए लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 20%, द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल वुड बी। देखिए आप बोल रहे हैं हमको प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमको दिया हुआ है 20% और लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 40%। देखिए प्लास्टिक लिमिट का हम जो फार्मूला जानते हैं, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, ये होता है IP इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट हमको कितना दिया है, 40%, तो यहाँ पे 40 कर दिए, और यहाँ पे जो मेरा है ये निकालना है। ठीक है, और इसका वैल्यू जो हमको दिया हुआ है ये दिया हुआ है कितना, 20%। तो 20 इक्वल टू 40 माइनस हो गया क्या, प्लास्टिक लिमिट। यहाँ से प्लास्टिक लिमिट जो निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 40 माइनस 20 यानी 20%। तो 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 25 देखेंगे। 25 में हमको दिया हुआ है सैंपल ऑफ सेचुरेटेड सैंड हैज ए ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.7। इफ द गामा W इज द 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल विल बी। देखिए आप बोल रहे हैं हमको क्या, वॉइड रेशियो निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है क्या, ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, और यहाँ पे गामा W का वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो इस केस में यदि हम फार्मूला यूज करेंगे ड्राई डेंसिटी का, यानी गामा D बराबर जो मेरा होगा G गामा W बट्टे 1 प्लस E। ठीक है, यहाँ पे G का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, 2.7 यहाँ पे, और गामा W हमको दिया हुआ है 10, और यहाँ पे हमको ड्राई डेंसिटी जो है ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 18। यहाँ से यदि हम E का वैल्यू कैलकुलेट करें तो E का वैल्यू जो निकल के आएगा ये आएगा क्या, 0.5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 25 का ए। उसके बाद 26 देखेंगे। 26 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है जो कौन सा सॉइल है और कहाँ से डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे देखिए ए में हम देखेंगे लूज है, तो इसका जो हो जाएगा क्या, 3, मतलब ये डिपॉजिट होता है वाइंड से। ठीक है, उसके बाद यदि हम बी देखेंगे, पीट है, पीट जो मेरा होता है कहाँ से, ऑर्गेनिक सॉइल है ये। उसके बाद है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो मेरा ये डिपोजिशन फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर से, तो इसका हो गया 1। मार्ल्स जो है ये एक तरह का क्या है, डिपॉजिट ऑफ मरीन ओरिजिन से। ठीक है, तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हमको 27 दिया हुआ है, ए ड्राई सॉइल सैंपल हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड
एंड void by वॉल्यूम द इफ़ द इट्स void रेशियो एंड पोरोसिटी विल बी। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वॉल्यूम ऑफ void के बराबर है, यानी कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है मेरा वॉल्यूम ऑफ void के बराबर है। तो बोल रहा है void रेशियो एंड पोरोसिटी का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम void रेशियो का फार्मूला जानते हैं, ये होता है मेरा क्या वॉल्यूम ऑफ void बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या है वॉल्यूम ऑफ void। यहाँ पर हम पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ void, तो ये बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। और हम पोरोसिटी बराबर जानते हैं, यानी n बराबर ये रिलेशन होता है वॉल्यूम ऑफ void, सॉरी यहाँ पे होता है क्या void रेशियो बटे 1 प्लस void रेशियो, ठीक है। ये इसका रिलेशन होता है पोरोसिटी और void रेशियो का। तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यानी ये मेरा कितना आ जाएगा 50%, यानी देखें तो 50% आ जाएगा। तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या D, मतलब void रेशियो हो गया 1 और पोरोसिटी हो गया 50%। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे 28 में हमको दिया हुआ है द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ द ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन ऑफ द क्ले सैंपल आर 25 एंड 15 रिस्पेक्टिवली द एक्टिविटी रेशियो। देखिए आप बोल रहे हैं हमको एक्टिविटी निकालने के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स और हमको परसेंटेज फाइनर जो हमको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी बराबर हम जो जानते हैं ये होता है क्या प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको हम IP से डिनोट करते हैं, और बटे जो होता है क्ले फ्रैक्शन, ठीक है। क्ले फ्रैक्शन की बात करें, क्ले फ्रैक्शन जो हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 15 और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ है 25, यानी इसको हम लिख दें 25 बट्टे 15। तो इसको यदि सॉल्व करके निकाले तो ये मेरा निकल गया 1.67, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। उसका हम 29 देखेंगे। 29 में हमको दिया हुआ है सॉइल सैंपल हैविंग ए void रेशियो ऑफ 1.3, वाटर कंटेंट ऑफ 50% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 इज इन ए स्टेट ऑफ, बोला किस स्टेट में ये सॉइल है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम कैसे निकालते हैं, हम रिलेशन जानते हैं क्या SE बराबर GW, और यहाँ पे जो हमको वैल्यू दिया हुआ void रेशियो दिया हुआ 1.3, तो यहाँ पर हम 1.3 पुट कर देंगे, और यहाँ पे G का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ 2.60, और यहाँ पे है वाटर कंटेंट 50%, इसको हम लिख देंगे क्या 0.50। यहाँ से मेरा S का जो वैल्यू निकल के आएगा ये क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 आएगा, तो 1 का मतलब हो गया क्या फुल्ली सेचुरेटेड, मतलब वाटर जो है मतलब सॉरी ये सॉइल जो है फुल्ली सेचुरेटेड है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B, ठीक है। यदि इसका S का वैल्यू यदि 0 होता है तो फुल्ली ड्राई होता है, S का वैल्यू 1 होता है तो इसका मतलब हो गया फुल्ली सेचुरेटेड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया 29 का ये हो गया B। उसका हम 30 नंबर देखेंगे। द नेचुरल void रेशियो ऑफ द sand sample is 0.6 and density index is 0.6 if the void ratio is the loosest stage is 0.9 and the void ratio is the densest stage will be। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है जो हमको दिया हुआ नेचुरल void रेशियो हमको दिया हुआ कितना 0.6, और इसका ड्राई डेंसिटी जो हम जानते हैं ये दिया हुआ हमको क्या मतलब डेंसिटी इंडेक्स सॉरी इंडेक्स दिया हुआ 0.6, और लूजेस्ट स्टेट का जो हमको है void रेशियो इतना दिया हुआ। तो इसका मतलब हुआ void हमको डेंसिटी का बोल रहा है, इसका मतलब हुआ जो E मिनिमम बोल रहा है हमको निकालने के लिए, ठीक है। तो डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी बोल रहे हैं, तो इसका यदि हम फार्मूला देखें तो ये जो मेरा होता है डेंसिटी इंडेक्स का ये होता है क्या, या रिलेटिव डेंसिटी का बात करें तो ये होता है क्या E मैक्स माइनस E मीन, सॉरी E नेचुरल होता है जो नेचुरल वाटर है, ठीक है, बटे E मैक्स माइनस E मीन, ठीक है। तो मतलब मिनिमम हो गया, तो हमको ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे void रेशियो तो मैक्सिमम हमको कितना दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है, और नेचुरल हमको दिया हुआ है कितना 0.6 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो हमको है कितना है 0.9 है मैक्सिमम, और यहाँ पे जो क्या रिलेटिव डेंसिटी हमको कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। यहाँ पर हम 0.6 पुट कर देंगे, यहाँ पे E मिनिमम का जो वैल्यू हम निकालेंगे ये कितना आएगा 0.4 निकल के आएगा। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C। उसका हम 31 देखेंगे। 31 में हमको दिया हुआ यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज डायग्राम रिप्रेजेंट ए क्ले एट इट्स श्रिंकेज लिमिट। देखिए श्रिंकेज लिमिट का कहने का मतलब हम कई बार बता चुके हैं, इसका मतलब होता है सॉइल इज फुल्ली सेचुरेटेड,
ठीक है। सॉइल होगा फुल्ली सैचुरेटेड, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सिर्फ वाटर होगा और सॉलिड होगा, मतलब सॉइल होगा और वाटर होगा, तो इस सॉलिड स्टेट का और वाटर होगा, इसमें एयर नहीं होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है। उसका हम 32 देखेंगे। 32 में हमको दिया हुआ है which one of the following correct represent the dry unit weight of the soil sample which have the bulk unit weight gamma t at a moisture content W %। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ड्राई डेंसिटी का बोल रहा है हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं ड्राई डेंसिटी बराबर क्या होता है, गामा डी इक्वल टू गामा सेचुरेशन बट्टे 1 + वाटर कंटेंट परसेंटेज में होता है। ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, गामा टी बट्टे 1 + वाटर कंटेंट बटे 100 लिख सकते हैं। और यदि 100 लिखेंगे, इसको यदि अरेंज करेंगे तो इधर 100 आएगा और फिर ऊपर भी 100 जाएगा। ठीक है। यदि इसको हम यहाँ से निकालते हैं तो इधर 100 आ जाएगा और ऊपर भी 100 चल जाएगा। तो इसका मतलब अरेंज करके लिखें तो ये मेरा किस तरह से आ जाएगा, गामा डी इक्वल टू गामा टी इंटू 100 बट्टे 100 + वाटर कंटेंट। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का, ये हो जाएगा सी। उसको हम बात करें 33 की। 33 में हमको दिया हुआ है गिवन डैट कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 1.4, D30 दिया हुआ है 3 mm, D10 दिया हुआ है 0.6 mm। बोल्ड है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यूज एज ए सब ग्रेड दिस सॉइल इज टेकन एज। बोल रहा है इस सॉइल जो है किस टाइप का है। ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमको दो चीज़ निकालना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर तो हमको दिया हुआ है और हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है। तो ये निकालना पड़ेगा दोनों, यदि हमको दोनों का रेंज जिसमें लाइक करेगा वो सॉइल मेरा क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं CU यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का जो फार्मूला होता है ये होता है D60 बटे D10। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको D60 तो हमको प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, D60 निकालना पड़ेगा। तो हम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला जानते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो हम जानते हैं ये होता है D30 का स्क्वायर बट्टे जो मेरा होता है D60 इंटू D10। ठीक है। यहाँ पे हमको कर्वेचर दिया हुआ है 1.4 और यहाँ D30 हमको दिया हुआ है क्या 3 और D10 जो हमको दिया हुआ है क्या 0.6। तो यहाँ से D60 हम निकाल लेंगे। तो D60 का वैल्यू मेरा जो यहाँ निकल के आएगा, ये निकल के आएगा क्या 10.714। ठीक है। यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या 10.714 बटे D10 का कितना है 0.6। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरा कितना निकल के आएगा 17.825 यानी 17 पॉइंट आएगा मेरा 875। ठीक है। ये आया CU का वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CC यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का वैल्यू यदि 1 और 3 के बीच में लाई करता है और CU का वैल्यू मोर देन 6 होता है, तो इसका मतलब होता है क्या वेल ग्रेडेड सैंड है। ठीक है। वेल ग्रेडेड सैंड है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 34 देखेंगे। 34 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड सैंड डिपॉजिट हैविंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% if the maximum and the minimum void ratio of the sand are 0.95 and 0.45 respectively and a specific gravity of the sand particle is 2.6। देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए। तो रिलेटिव डेंसिटी हम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वॉइड रेशियो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट दिया है यानी वाटर कंटेंट हमको दिया हुआ है और यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल करके क्या करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट के लिए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट के लिए वॉइड रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं रिलेशन SC बराबर जो होता है GW। तो S यदि हम सेचुरेटेड सॉइल की बात करते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और G का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 2.6 और हमको यहाँ पे यदि बात करें वाटर कंटेंट की तो वाटर कंटेंट का हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर कंटेंट हमको दिया हुआ है 0.25 यानी 25% है। तो यहाँ से जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा E का, ये जो निकल के आएगा कितना 0.65। ठीक है। 0.65 आ गया, ये हो गया वॉइड रेशियो नेचुरल वाटर के लिए। ठीक है। E का वैल्यू हो गया। तब यहाँ पे यदि हम जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला होता है मतलब DR बराबर देखेंगे तो ये होता है E मैक्स मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस
ई नेचुरल वाटर कंटेंट के लिए वॉइड रेशियो, और यहाँ पे हो गया ई मैक्स माइनस ई मीन। ठीक है, तो मैक्सिमम हमको दिया हुआ है क्या 0.95, और ई का जो हम अभी वैल्यू निकाले हैं ये कितना निकाले हैं, ये निकाले हैं 0.65, और ई मैक्स यहाँ भी होगा 0.95, और ई मीन का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0.45, यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो मेरा रिलेटिव डेंसिटी आएगा निकल के 0.60, इसको यदि हम परसेंटेज में लिखेंगे तो आएगा 60%। तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 35 देखेंगे, कंसिस्टेंसी एज अप्लाई टू कोहेसिव सॉइल इज एन इंडिकेटर ऑफ, यहाँ पे बात कर रहा है कंसिस्टेंसी जो है किसका इंडिकेटर है। यहाँ पे हम बता दें कंसिस्टेंसी जो दिखाता है डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ सॉइल को। ठीक है, इससे हमको पता चलता है सॉइल जो है क्या हार्ड है या सॉफ्ट है, किस टाइप का सॉइल है, और उससे जो हमको पता चलता है क्या इसका रेसिस्टिंग पावर क्या है सॉइल का, यानी दिखाता है क्या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 36 देखेंगे, 36 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है will computing the value of the limit of the consistency and consistency indices it is found that the liquidity index has a negative value। यहाँ पे बात कर रहा है लिक्विडिटी इंडेक्स के नेगेटिव वैल्यू के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए सबसे पहले हम लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला देख लेते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स का जो मेरा फार्मूला होता है ये होता है वाटर कंटेंट जो होगा नेचुरल का माइनस प्लास्टिक लिमिट बट्टे होगा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ये मेरा हो गया। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स कैन नॉट हैव ए नेगेटिव वैल्यू एंड शुड बी टेकन एज जीरो। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लिक्विडिटी इंडेक्स जो है हम नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू कब होगा, जब मेरा वैल्यू क्या होगा ये ज़्यादा होगा प्लास्टिक लिमिट का, और ये क्या होगा कम हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। ठीक है, सेकेंड में लिक्विडिटी इंडेक्स हैज ए नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्या है सही है। उसके बाद थर्ड में द सॉइल टेस्टेज इज इन ए सेमी सॉलिड स्टेट एंड स्टिप। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है सॉइल जो टेस्ट करते हैं तो सेमी सॉलिड स्टेट यानी स्टिप होगा। ये कब होगा, जब यहाँ पे हम बात करें जो प्लास्टिक लिमिट जो ज़्यादा हो जाएगा किससे, नेचुरल वाटर कंटेंट से। ठीक है, ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये जो होगा सॉइल जो होगा क्या होगा सेमी सॉलिड स्टेट एंड स्टिप होगा। तो ये भी क्या है स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विडिटी इंडेक्स एज ए निगेटिव वैल्यू, मतलब निगेटिव वैल्यू लाते हैं। इसका मतलब हो गया इस केस में प्लास्टिक लिमिट जो है ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो मेरा क्या हो गया स्टेटमेंट 2 सही हुआ, स्टेटमेंट 3 सही हुआ। सॉइल डीम 4 में दिया हुआ सॉइल टेस्टेड इज इन ए मीडियम सॉफ्ट स्टेट, ये सॉफ्ट स्टेट में नहीं होगा, तो ये दोनों भी क्या हो गया गलत हो गया। तो यहाँ पे 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 3 क्या है सही है, यानी 36 का हो जाएगा डी। उसका हम 37 देखेंगे। 37 में हमको दिया हुआ है कोलैप्सेबल सॉइल इज एसोसिएटेड विथ, तो ये जो सॉइल दिखाता है लूज सॉइल को, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 37 का ये हो गया सी। उसका हम 38 देखेंगे। 38 में हमको दिया हुआ है 2 सॉइल सैंपल ए एंड बी हैव पोरोसिटी एन ए इक्वल टू 40% एंड बी इक्वल टू 60% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉइड रेशियो ई ए एंड ई बी। ठीक है, मतलब वॉइड रेशियो हमको बोला दोनों का रेशियो निकालने के लिए। तो हम देखिए यहाँ पे यदि हमको पोरोसिटी से रिलेशन दिया हुआ है तो हम जानते हैं वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, यानी वॉइड रेशियो बराबर होता है ई इक्वल टू एन बट्टे एन माइनस 1 माइनस एन। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या वॉइड रेशियो का फार्मूला पोरोसिटी के टर्म में। इसको यदि हम ई ए बट्टे हम ई बी लिख दें, ठीक है, दोनों का रेशियो हमको निकालना है, यहाँ पे लिख दें तो ये मेरा क्या होगा एन ए बट्टे 1 माइनस एन ए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या होगा 1 माइनस एन बी बट्टे एन बी। ठीक है, इसको हम नीचे किए तो ये 1 माइनस एन बी वाला ऊपर चला गया। यहाँ पे हमको वैल्यू दिया हुआ है सभी का, इसका एन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.4 ले लेंगे, यहाँ पे हो गया 0.4, 1 माइनस हो गया 0.4, यहाँ पे दिया हुआ है 0.6, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस 0.6, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे 0.6। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये जो मेरा निकल के आएगा कितना 4/9 आता है। ठीक है, या इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4:9 आ जाएगा। तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 39 देखेंगे। 39 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है, बोल रहा है ये किसका फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला देखें, पहला दिया हमको ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी का जो हमको फार्मूला होता है जी गामा डब्लू बट्टे 1 + ई। ठीक
ठीक है, इसका जो सही हो गया 2। उसके बाद है मॉइस्ट डेंसिटी, तो इसका जो होता है G + SC बट्टे 1 + E इंटू गामा W, इसका हो गया 1। उसके बाद सबमर्ज डेंसिटी, तो सबमर्ज डेंसिटी का जो मेरा होता है ये होता है G - 1 बट्टे 1 + E इंटू गामा W, क्योंकि ये जो होता है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W कर देते हैं तो गामा सबमर्ज का हमको पता चल जाता है। उसके बाद सेचुरेटेड डेंसिटी, तो सेचुरेटेड डेंसिटी का जो हो जाएगा G + E बट्टे 1 + E इंटू गामा W, तो इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन 39 का ये हो जाएगा क्या, ए, मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर। 40 में हमको दिया हुआ है व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ द वॉइड रेशियो पोरोसिटी रेशियो एंड द सेचुरेटेड डेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे बोल रहा है हमको वॉइड रेशियो का वैल्यू निकालने, पोरोसिटी का और सेचुरेटेड डेंसिटी का फॉर ए सॉइल सैंपल विच हैज saturation moisture content of 20% and specific gravity of a soil is 2.6। यहाँ पर देखिए हमको मॉइस्चर कंटेंट 20% दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 दिया हुआ है। हमको बोल रहा है वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड सेचुरेटेड डेंसिटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉइड रेशियो निकालेंगे। वॉइड रेशियो का रिलेशन जानते हैं क्या, SE बराबर होता है GW, ठीक है। यहाँ पर देखिए G का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.6 और वाटर कंटेंट कितना है 20%, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.2 लिख देंगे। तो यहाँ और यदि सेचुरेटेड सॉइल की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 1। तो यहाँ पे वॉइड रेशियो का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या 0.5। ये मेरा हो गया वॉइड रेशियो। अब पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में हम रिलेशन जानते हैं, यानी n बराबर होता है क्या E बट्टे 1 + E। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0.5 बट्टे 1 + 0.5। इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो ये जो मेरा निकल के आएगा क्या, ये निकल के आएगा 0.342, ठीक है। तो ये हो गया पोरोसिटी का। उसके बाद मेरा है गामा सेचुरेशन निकालना है। तो गामा सेचुरेशन का जो फार्मूला हम जानते हैं ये होता है G + SE बट्टे 1 + E इंटू गामा W, ठीक है। ये हो गया मेरा गामा W। यहाँ पे G का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.6 और S का वैल्यू जो यहाँ पे हो गया है 1 क्योंकि सेचुरेटेड सॉइल है, और E का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे जो हम अभी निकाले हैं मतलब वॉइड रेशियो का, ये निकालने क्या 0.52। उसके बाद मेरा है यहाँ भी E है, इसका भी हो जाएगा 0.52 और यहाँ पे गामा W का वैल्यू हम क्या करेंगे 9.81 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9.81 पुट कर दिए। ये जो मेरा सेचुरेटेड डेंसिटी निकल के आएगा 20.14 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 41 देखेंगे। 41 में हमको दिया हुआ है फॉर ए सैंडी सॉइल विथ सॉइल ग्रेन स्फेरिकल इन ए शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज व्हाट इज द थियोरेटिकल वॉइड रेशियो। देखिए हम बात कर रहे हैं थियोरेटिकल वॉइड रेशियो क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू होता है 0.91। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 42 देखेंगे। A soil has liquid limit 35, plastic limit 20 and shrinkage limit 10 and natural moisture content equal to 25%. What will be the liquidity index, plasticity index and shrinkage index? देखिए हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी इंडेक्स निकालने के लिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए और श्रिंकेज इंडेक्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स निकालेंगे और लिक्विडिटी इंडेक्स का जो हम फार्मूला जानते हैं ये जो मेरा होता है WN - WP बट्टे WL - WP, ठीक है। तो यहाँ पे WN हो गया नेचुरल जो मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ, ये WP हो गया प्लास्टिक लिमिट, WL हो गया लिक्विड लिमिट और WP हो गया प्लास्टिक लिमिट। इसका जो वैल्यू हमको दिया हुआ है 25% और यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 20। यहाँ पे देखिए 25 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है और लिक्विड लिमिट कितना है 35 और यहाँ हो गया 20। इसको यदि हम निकालेंगे तो ये जो मेरा निकल के आएगा क्या 0.33, ठीक है। तो इसका हो गया ये हो गया लिक्विडिटी इंडेक्स। उसके बाद हम निकालेंगे क्या दूसरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो मेरा फार्मूला होता है ये होता है IP बराबर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट का मेरा वैल्यू कितना है 35 है और प्लास्टिक लिमिट मेरा कितना है ये मेरा दिया हुआ है 20। तो ये निकल के आएगा 15। उसके बाद बोल रहा है श्रिंकेज इंडेक्स निकाल लें। तो श्रिंकेज इंडेक्स का जो फार्मूला होता है IS बराबर हम लिखें इसको, तो ये होता है क्या प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या इतना प्लास्टिक लिमिट 20 दिया हुआ है और श्रिंकेज लिमिट हमको यहाँ पे लिखें फिर से, तो यहाँ पे IS बराबर हो जाएगा क्या
यहाँ पे हो गया 20 या -10, क्योंकि यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट 10 दिया हुआ है। तो ये जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 10। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का, ये हो जाएगा बी, मतलब 0.33 आ गया। लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया 15 और यहाँ पे श्रिंकेज इंडेक्स हो गया 10। उसका हम बात करें 43 की। 43 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको दिया हुआ है बोल है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला देखेंगे पीट एंड मक आर ऑर्गेनिक सॉइल। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है मेरा सही है कि पीट एंड मक जो है ऑर्गेनिक सॉइल है। उसके बाद ये सही हो गया। दूसरा है पीट इज एन इनऑर्गेनिक सॉइल वेयर मक इज एन ऑर्गेनिक सॉइल। ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों क्या है ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। उसके बाद है इंडोरेटेड क्ले इज ए टाइप ऑफ क्ले विच डज नॉट सॉफ्टेन अंडर द प्रोलॉन्ग वेटिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडोरेटेड क्ले की बात कर रहा है। तो देखिए ये क्ले एक तरह का क्या होता है हार्ड क्ले होता है, ठीक है। हार्ड होता है जिसमें क्या होता है हीट एंड प्रेशर के चलते हार्ड हो जाता है। तो इसको जो आसानी से मतलब वेट करने से ये क्या होता है सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा सही होगा। यानी यहाँ पे गलती हो गया 1, यानी सही है 2 और 3। तो इसका जो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 1 और 3 सही है। तो इसका सही हो गया डी, यानी 1 और 3 क्या है सही है। उसका हम 44 देखेंगे। 44 में हमको दिया है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर इन ए सेचुरेटेड कॉलम विथ ए पोरोसिटी ऑफ 0.35 विद ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ इक्वल टू 3 मीटर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या पोरोसिटी दिया हुआ है 0.35, एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर का जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर की यदि यहाँ पर हम बात करें तो ये जो होता है कितना n इंटू डी इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे n हो गया पोरोसिटी, d हो गया डेप्थ, एरिया हो गया a हो गया एरिया। तो n का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 0.35, d हो गया 3 मीटर और ये हो गया 1। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा कितना 1 पॉइंट आएगा 0.5। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 44 का ये हो गया सी। 45 देखेंगे द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल वाज फाउंड टू बी 40% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7 एंड वार रेशियो इक्वल टू 1.2 देन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल विल बी। देखिए हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने का। यहाँ पर हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन जानते हैं रिलेशन SE बराबर होता है क्या GW, ठीक है। और यहाँ पे S हो गया मेरा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यही निकालना है। वार रेशियो हमको दिया हुआ है 1.2 और यहाँ पे G का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्या 2.7 और वाटर कंटेंट हमको कितना दिया हुआ है 40%, यानी इसको लिखें तो 0.40 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम S का वैल्यू निकाल लें डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो ये जो निकल के आता है 0.9 और इसको लिखें परसेंटेज में तो ये आ जाएगा मेरा 90%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसका हम 46 देखेंगे। 46 में हमको दिया हुआ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इज इक्वल टू यूनिटी वुड बी। देखिए हमको दिया हुआ है वॉइड रेशियो का वैल्यू हमको दिया हुआ है, यानी ई का वैल्यू दिया हुआ है 1, बोल रहा है पोरोसिटी यानी एन का वैल्यू निकालने। तो सिंपल है, इस टाइप का हम क्या क्वेश्चन देखे हैं, मतलब पोरोसिटी में रिलेशन है क्या E/1 + E। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 और यहाँ भी 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 यानी आ जाएगा 50%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 46 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। क्योंकि देखिए ये जो है ना कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सेम है, बट यहाँ पे लिखने का तरीका अलग था, कुछ अलग तरह से दिया था, इसीलिए हम क्या किए हैं इस टाइप का कुछ क्वेश्चन को ले लिए, ठीक है। उसका हम 47 देखेंगे। 47 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी टाइप ऑफ क्ले सॉइल, तो ये क्या है मेरा 47 में ये सही है, ठीक है। क्योंकि ये एक्टिविटी है प्रॉपर्टी ऑफ टाइप ऑफ क्ले सॉइल का, ये दिखाता है सॉइल कितना एक्टिव है या कितना इनएक्टिव है। इनएक्टिव एक्टिव करने का मतलब ये हुआ इसमें स्वेलिंग का प्रॉपर्टी कितना है, श्रिंकेज का प्रॉपर्टी कितना है, या कुछ सॉइल ऐसा होता है जिसमें स्वेलिंग श्रिंकेज नहीं होता है, तो ये चीज़ को दिखाता है। यहाँ पे दूसरा है एन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ 7 इन ए क्ले सॉइल इज इंडिकेट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मोंट मोरियोलाइट मिनरल्स। देखिए ये स्टेटमेंट सही है दूसरा, क्योंकि देखिए हम बात करते हैं एक्टिविटी का जो हम बताए थे क्या, जब
एक्टिविटी का वैल्यू जो हम पहले ही क्वेश्चन में देखे थे, पूरा डिटेल बताए थे, जब एक्टिविटी का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पे 1.25, इसका मतलब हुआ एक्टिव सॉइल है। ठीक है, तो एक्टिव यानी 7 है, यानी बहुत एक्टिव सॉइल हुआ। और ये जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ मोंट मोड्यूलर। देखिए मोंट मोड्यूलर मिनरल्स जो है इसमें जो है स्वेलिंग प्रॉपर्टी और श्रिंकेज का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव सॉइल होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद थर्ड में है एन एक्टिव वैल्यू इज ऑफ 7 इज ए क्ले सॉइल इंडिकेट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलाइट मिनरल। तो देखिए इलाइट को नहीं करता है क्योंकि इतना एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया 1 और 2, यानी 47 का जो देखें तो ये हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 सही है। 48 देखेंगे, ए सॉइल सैंपल हैज ए वॉइड रेशियो ऑफ 0.5, इट्स पोरोसिटी विल बी। देखिए आप हमको वॉइड रेशियो दिया हुआ है, बोल रहा है पोरोसिटी निकालने के लिए, तो इस टाइप का हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम रिलेशन जाते हैं, पोरोसिटी बराबर क्या होता है, वॉइड रेशियो बट्टे 1 प्लस वॉइड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड रेशियो का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.5, और यहाँ पे हो जाएगा 0.5, यानी इसको यदि सॉल्व करते हैं तो आता है कितना 0.33, यानी इसको परसेंटेज में हम लिखेंगे, ये आ जाएगा मेरा 33%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 48 का, ये हो जाएगा डी। उसके बाद 49 देखेंगे, ए वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड वुड बी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए पोरोसिटी हमको बोल रहा है निकालने के लिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन दिया हुआ है ट्वाइस है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड का। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो मेरा हो गया क्या 2 टाइम्स हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड का। तो यहाँ पे यदि हम पोरोसिटी का फार्मूला जानते हैं, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, यानी टोटल वॉल्यूम होता है तो इसको हम इतना के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ पे यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा क्या 1/3, और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 33% के आसपास आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे 30% दिया है, तो यानी नियरेस्ट वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद 50 नंबर देखेंगे, 50 में हमको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ द वाटर रिप्रेजेंट। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है हमको ड्राई यूनिट वेट यूनिट वेट ऑफ द वाटर, जो ये बोल रहा है रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हम बता दें यहाँ पे श्रिंकेज रेशियो है, इसका मतलब होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ द वाटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी श्रिंकेज रेशियो। तो ये जो इसका जो मतलब हो गया क्या, मतलब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे यदि रहता मास स्पेसिफिक ग्रेविटी तो इसका मतलब सेकंड सही होता, लेकिन ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा श्रिंकेज रेशियो, यानी ये रेशियो हो गया ड्राई यूनिट वेट का, यानी गामा डी का बटे गामा डब्ल्यू का, ये मेरा हो गया श्रिंकेज रेशियो का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया डी। उसके बाद 51 देखेंगे, 51 में हमको दिया हुआ है सॉइल सैंपल हैज ए श्रिंकेज लिमिट ऑफ 6% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल ग्रेन इज 2.6 एंड द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है हमको पोरोसिटी निकालने के लिए, और श्रिंकेज लिमिट पे हमको दिया हुआ 6%। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है क्या, वाटर कंटेंट हमको दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है हमको कितना 6%, यानी इसको हम 0.06 लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी GS बराबर 2.6 लिख सकते हैं। और इसके लिए पोरोसिटी के निकालने के सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके पहले निकालना पड़ेगा वॉइड रेशियो। तो हम जानते हैं SE बराबर होता है GW, और यहाँ पे एट श्रिंकेज लिमिट पे S का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो G का है 2.6 और यहाँ पे W हो गया 0.06। तो यदि हम कैलकुलेट करके लिखें तो ये मेरा क्या आ जाएगा, वॉइड रेशियो E = 0.156। ठीक है, 156 आ गया। और यहाँ पर हम रिलेशन जानते हैं पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो का, यानी N = हो गया E/1 + E। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.156 बट्टे 1 + 0.156। तो यहाँ पे यदि सॉल्व करके आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.135, यानी इसको परसेंटेज में लिखें तो लिख सकते हैं 13.5%। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा बहुत क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग है, बस इसीलिए हम क्या किए इसको कंसीडर किए। तो इसका सही हो गया सी। उसका हम 52 देखेंगे, 52 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग ए फैक्ट एज इंडिकेटिव
ऑफ कंप्लीट सेचुरेशन ऑफ द सॉइल सैंपल। यहाँ पे बात कर रहा है जो कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है कंप्लीट सेचुरेशन ऑफ द सॉइल सैंपल को दिखा रहा है। तो इसका पहला स्टेटमेंट देखेंगे, दिखा रहा है पोर वाटर प्रेशर इज पॉजिटिव। देखिए हम बता दें जब क्या होगा, जब फुल्ली सेचुरेशन में होगा सॉइल तो इसका मतलब होगा जो सॉइल का जो है प्रेशर है, पोर प्रेशर है क्या होगा, पॉजिटिव होता है। तो ये होगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू 1, यानी हम जानते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन S बराबर जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और ये जो बराबर होता है 1 का जब क्या होगा, फुल्ली सेचुरेटेड होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी 1 2 सही है। यहाँ पर दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 1। तो देखिए सेचुरेशन ये ड्राई डेंसिटी को दिखाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 क्या सही है। उसके बाद 53 देखेंगे। 53 में हमको दिया हुआ है ए सैंड सैंपल हैज ए पोरोसिटी ऑफ 30% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.6। व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन एट मॉइस्चर कंटेंट 4.94%। देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है पोरोसिटी दिया हुआ है और हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है और बोल्ड है हमको क्या डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने के लिए, जबकि हमको दिया हुआ है मॉइस्चर कंटेंट 4.94%। यहाँ पर देखिए पोरोसिटी है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन में यूज करके निकाल सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉइड रेशियो निकालेंगे। तो वॉइड रेशियो का फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। पोरोसिटी में रिलेशन में ये होगा n/1 - n, और यहाँ पे पुट कर देंगे 0.3/1 - 0.3। ये जो कैलकुलेट करके आएगा क्या, 3/7। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया वॉइड रेशियो 3/7, और हम रिलेशन जानते हैं SC बराबर GW। तो मेरा S बराबर हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, S बराबर निकालने के लिए E हो गया क्या 3/7, और G का वैल्यू मेरा क्या है 2.6, और वाटर कंटेंट मेरा कितना दिया हुआ है, वाटर कंटेंट हमको दिया हुआ है 4.94। तो इसको हम यदि परसेंटेज में लिखें तो लिख सकते हैं, सॉरी इसको परसेंटेज से हटा के लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.0494। तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ से यदि हम S का वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा आएगा 30%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 53 का, ये हो गया C। 54 देखेंगे, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल हैविंग वॉइड रेशियो ऑफ 0.7 कैन बी मेड फ्रॉम 30 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल विद वॉइड रेशियो ऑफ 1.2। देखिए यहाँ बात कर रहा है हमको सॉइल का वॉल्यूम निकालने के लिए जिसका वॉइड रेशियो हमको 0.7 दिया हुआ है। अदर सॉइल है जिसका 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम है और हमको वॉइड रेशियो दिया हुआ है 1.2। तो देखिए इस टाइप का हम क्वेश्चन एक देखे थे जहाँ पे फिल और बोरोपीट का हमको दिया हुआ था। तो इसी कंसेप्ट पे यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं वॉइड रेशियो बराबर होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम टोटल वॉल्यूम के टर्म में लिखें तो यहाँ पर हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पर हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर निकालें तो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या होगा, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मेरा क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया। और इसको यदि हम अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं वॉल्यूम बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस 1। ठीक है, इसको यदि 1 को इस साइड लाएँ तो लिख सकते हैं E+1 बराबर वॉल्यूम बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस टाइप का मेरा हो गया एक रिलेशन। और जानते हैं वॉल्यूम और सॉलिड जो दोनों सॉइल में होगा या ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों का रिलेशन निकाल लेंगे। ये मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर आ जाएगा मेरा टोटल वॉल्यूम बट्टे 1 + E। ठीक है, तो दोनों केस में मेरा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल होगा तो दोनों केस में हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे V/1 + E। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसको 2 मान लेते हैं। तो हमको पहला का हमको क्या बोल रहा है, वॉल्यूम निकालना है यानी V1 निकालना है, जिसका हमको वॉइड रेशियो कितना दिया हुआ है 0.7, और V2 है जिसका हमको क्या दिया है, वॉल्यूम 30 दिया हुआ है, जिसका वॉइड रेशियो हमको कितना दिया हुआ है 1.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यदि हम सॉल्व करके निकालेंगे इस रिलेशन से तो ये जो मेरा वॉल्यूम का निकलेगा ये आएगा क्या 23.18। ये तो इसका जो हमको दिया हुआ है क्या D 23.2, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 54 का ये हो जाएगा D। ठीक है, उसके बाद हम 55 देखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रिगेन इफ लेफ्ट अलोंग फॉर ए टाइम
ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ लॉस ड्यू टू रिमोल्डिंग एट ए अनअल्टर्ड मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जो एक सॉइल सैंपल है जिसको हम क्या करते हैं, मतलब पहले नेचुरल स्टेट में, फिर हम इसको क्या करते हैं, सैंपल को डिस्टर्ब करते हैं और रिमोल्ड करते हैं, यानी ये डिस्टर्ब सॉइल हो गया। तो फिर इसको हम यदि कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम बाद क्या करता है, वो अपना स्ट्रेंथ रिगेन कर लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं थिक्जियोट्रॉफ। तो 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। ठीक है, उसका हम 56 देखेंगे। 56 में हमको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज इन ए सॉइल एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द ड्राई वॉल्यूम टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वाटर कंटेंट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है जिस रेशियो का, यानी रिलेशन का, तो ये हम जानते हैं श्रिंकेज रेशियो बराबर होता है क्या, V1 माइनस V2 बट्टे VD, यहाँ पे V2 है, VD बट्टे W1 माइनस W2। ठीक है, यहाँ पे यही बता रहा है, बोल रहा है क्या, वॉल्यूम चेंज की, तो ये मेरा हो गया वॉल्यूम चेंज। अब बट्टे है क्या, ड्राई वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम। अब बट्टे है क्या, करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, ये हो गया वाटर कंटेंट। तो इसको हम बोलते हैं क्या, श्रिंकेज रेशियो। तो 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 57 देखेंगे। ए सॉइल सैंपल हैज ए पोरोसिटी ऑफ 40% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.70। इफ द सॉइल इज 50% सेचुरेटेड द यूनिट वेट विल बी नियरली। यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है यूनिट वेट निकालने के लिए सेचुरेटेड सॉइल का। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला जो यूज करेंगे, हम जानते हैं ड्राई डेंसिटी बराबर क्या होता है, गामा टी। यही मेरा हो गया क्या, यूनिट वेट बट्टे हो गया 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको ड्राई डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, तो ड्राई डेंसिटी का हम फार्मूला यूज करेंगे, जी गामा डब्लू बट्टे 1 प्लस ई। यहाँ पे देखिए हमको गामा टी निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, यहाँ पे वॉइड रेशियो चाहिए और वाटर कंटेंट चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, सभी वैल्यू हमको वाई टी का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉइड रेशियो निकालते हैं। तो वॉइड रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पोरोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हम रिलेशन जानते हैं क्या होता है, वॉइड रेशियो बराबर ई बराबर जो रिलेशन होता है n बट्टे 1 माइनस n। ठीक है, तो n का वैल्यू मेरा कितना दिया है 0.40, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0.40। तो ये जो मेरा निकल के आएगा ये कितना आएगा, ई बराबर जो मेरा आएगा 2/3। ठीक है, ये मेरा आ गया 2/3। और हम एक रिलेशन और जानते हैं, एस ई बराबर होता है मेरा GW, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। तो S का वैल्यू हमको 50% सेचुरेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे S बराबर क्या होगा 0.5, और E बराबर हो गया 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा G बराबर दिया हुआ है 2.7। तो यहाँ से हम वाटर कंटेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, ये आएगा 0.213। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 0.213, और यहाँ पे मतलब हो गया 21.3%। तो यहाँ पे हम सभी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ E का वैल्यू पुट कर देंगे 2/3, G हो गया मेरा 2.7, और गामा W हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 9.81, और मेरा यहाँ पे हो गया वाटर कंटेंट हो गया क्या 0.213। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, YT का वैल्यू निकल जाएगा। सभी वैल्यू हम पुट कर दिए, YT का वैल्यू निकल जाएगा, और ये जो मेरा निकल जाएगा 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, उसका हम 58 देखेंगे। 58 में हमको दिया हुआ यहाँ पे द स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट टू क्लासीफाई द फाइन ग्रेन सॉइल इज शो इन द फिगर। तो यहाँ पे बात कर रहा है एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एरिया मार्क एक्स रिप्रेजेंट, इसका ये कौन सॉइल को शो करेगा। तो देखिए इसके हम डायग्राम देखते हैं। तो देखिए ये जब ए लाइन है, ए लाइन से ऊपर जो मेरा वैल्यू होता है, तो इसको हम दिखाते हैं CH से, और ये होता है मेरा CI, और ये होता है CL, और इस तरह यदि नीचे देखें तो ये होता है MH, ये होता है OH, या लिख सकते हैं, या इसको हम MI लिखेंगे, या लिख सकते हैं क्या OI, या यहाँ पे लिख सकते हैं ML या OL। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्ले जो हाई प्लास्टिसिटी है, यहाँ पे हो गया क्ले इज इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी है, क्ले इज लो प्लास्टिसिटी है। यहाँ पे हो गया सिल्ट हाई प्लास्टिसिटी, यहाँ पे हो गया सिल्ट लो प्लास्टिसिटी मीडियम प्लास्टिसिटी, और यहाँ पे हो गया सिल्ट लो प्लास्टिसिटी। और यहाँ पे यदि ऑर्गेनिक में बात करेंगे तो ऑर्गेनिक होगा है, ठीक है, लो मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है एक्स का, तो एक्स मेरा दिखा रहा है क्या, क्ले का इंटरमीडिएट। तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या डी।
मतलब क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। ठीक है। 59 देखेंगे, ए सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट ऑफ 45% लाई एबव द ए लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए प्लास्टिसिटी चार्ट द ग्रुप सिंबल ऑफ द सॉइल एज पर IS सॉइल क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है ग्रुप सिंबल बताने का, जब लिक्विड लिमिट हमको दिया हुआ है 45%, तो इसका हम प्लास्टिसिटी चार्ट यदि देखें तो कुछ इस टाइप से बनेगा। अभी हम जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल से यहाँ पे नहीं समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम होता है 30%, ये होता है 50%, तो लाई जो कर रहा है 45%, ये लाई कर रहा है इस लाइन में। और यहाँ पे देखिए ए लाइन मेरा ये हो गया, और इससे एभव की बात कर रहा है, तो यानी इसमें लाई करेगा। और ये जो हम बताए थे क्या होता है, इंटरमीडिएट क्ले होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 59 का, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी। उसका आप 60 नंबर देखेंगे। 60 में हमको दिया हुआ है मैच कराने के लिए सॉइल क्लासिफिकेशन दिया ऑफ एन एक्वाफर के हिसाब से। बोल रहा है वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन मीटर पर डे में, मतलब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन मीटर पर डे में बोल रहा है के का वैल्यू, जो इसका रेंज किसका क्या होता है ये बताने के लिए। यहाँ पे देखिए हम फाइन ग्रेवल का देखें, तो ये जो मेरा क्या होता है, कितना से होता है 100 से 1000, इसका हो गया 3। उसके बाद है वेरी फाइन सैंड, तो वेरी फाइन सैंड का जो होता है ये होता है 1 to 10, तो इसका हो गया 1। उसके बाद है सिल्ट, तो सिल्ट का होता है 0.1 to 0.01, इसका हो गया 2। और प्योर क्ले का हम देखें तो इसका होता है 10 to the power -5 to 10 to the power 6। तो 60 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी, मतलब ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे 61। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए वेल ग्रेडेड सैंड शुड बी। देखिए वेल ग्रेडेड सैंड का जो होता है CU यानी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का वैल्यू रेंज, ये होता है CU का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 6 से। और यहाँ पे CC का यदि बात करें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का, ये होता है 1 से 3 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे देखें 61 में ये जो है पहला स्टेटमेंट सही है, यानी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ग्रेटर देन 6 होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बिटवीन 1 and 3 के बीच में होता है, यानी 1 and 2 क्या है मेरा सही है। और ये थर्ड बात करें इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेटर देन 1, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 61 का, ये हो जाएगा बी। 62 देखेंगे, if the proportion of soil passing 75 micron sieve is 50% and the liquid limit and plastic limit are 40% and 20% respectively, then the group index of the soil is। देखिए आप बात कर रहा है ग्रुप इंडेक्स निकालने का सॉइल का, तो ग्रुप इंडेक्स का जो हम फार्मूला जानते हैं, ये जो होता है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू जो मेरा होता है, ये होता है क्या, जितना हम परसेंटेज पासिंग कराते हैं सिव से, इस ये और माइनस होता है क्या 35, और ये जो मेरा जो है ग्रेटर नहीं होना चाहिए 40 से, यानी ये जो घटा के आएगा कितना आ जाएगा 15, और ये जो है नॉट भी ग्रेटर देन होना चाहिए 40, तो ये क्या है सही है। उसके बाद हम बी देखेंगे, तो बी बराबर है परसेंटेज पासिंग जितना करता है सिव से ये, तो यानी 50, अब माइनस करते हैं 15, और ये जो है बराबर आएगा कितना 35, और ये भी जो है नॉट भी ग्रेटर देन होना चाहिए 40 से, ये मेरा बी का वैल्यू आ गया। इसी तरह हम सी का वैल्यू यदि हम निकालें, तो सी बराबर जो मेरा आ जाएगा, ये होता है क्या, लिक्विड लिमिट -40। लिक्विड लिमिट हमको यहाँ 40 दिया हुआ है, -40 करेंगे तो यानी 40 -40 करेंगे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 0। इसी तरह हम डी का वैल्यू निकालें, तो डी का जो मेरा होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स डी बराबर, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर क्या होता है 40 -20 करेंगे, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट जो होता है मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 20। तो 20 हम यहाँ करेंगे पुट कर देंगे, यहाँ हो गया 20, और माइनस कितना होता है, ये जो होता है 10, तो इसको हम क्या करेंगे 10 से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये जो मेरा निकल के आएगा, ये कितना आ जाएगा 10। तो ये जो है 20 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, सी भी क्या था 20 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, यानी सभी वैल्यू मेरा क्या है करेक्ट है, यानी ए का निकल गया, बी का निकल गया, सी का निकल गया, डी का निकल गया। तो सभी वैल्यू हम यहाँ करेंगे पुट कर देंगे। तो ए का 15 है तो यहाँ 15 पुट कर देंगे, और ए का यहाँ 15 है 15 कर देंगे, सी बराबर 0 है यहाँ 0 कर देंगे। बी का वैल्यू हमको कितना आया यहाँ पे 35 आया, यहाँ पे हम क्या करेंगे 35 पुट कर देंगे,
और डी का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 पुट कर देंगे। तो और इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ग्रुप इंडेक्स का मेरा वैल्यू निकल जाएगा, और ये जो निकल के आएगा कितना 6.5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। 63 देखेंगे, यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल दिया हुआ है, बोल्ड है, इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला है क्या क्ले ग्रेवल। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रेवल का जी ले लेते हैं और क्ले का सी ले लेते हैं, और जो बाद में लिखा रहता है उसको हम पहले लिख देते हैं और क्ले वाले को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा 4, यानी इसका हो गया जी पहले दे दिए सी बाद में दे दिए, ठीक है। उसके बाद है क्ले सैंड। तो क्ले सैंड का हो जाएगा क्या, सैंड का एस लिख लिए, क्ले का सी लिख दिए, तो इसका हो गया 3। और ऑर्गेनिक क्ले का जो हम डिनोट करते हैं ये क्या करते हैं ओ एच से, तो इसका हो गया 2। और सिल्टी सैंड का हम लिखते हैं इसका हो गया एस एम, मतलब हम सिल्ट का लिखते हैं एम डिनोट करते हैं, सैंड का हो गया एस, तो हम पहले एस लिख दिए फिर एम लिख दिए। तो 63 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी, मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। उसके बाद हम बात करेंगे 64। तो 64 में हमको दिया हुआ है बेस्ड ऑन द ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस द D10, D30 एंड D60 वैल्यू ऑफ द given soil are 0.23 mm, 0.3 mm and 0.41 mm respectively as per the IS code the soil classification will be। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है IS कोड के अनुसार सॉइल का क्लासिफिकेशन करने, जहाँ पे हमको D10, D30 और D60 का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निकालते हैं, दोनों का रेंज देखते हैं किस में लाइक कर रहा है, उस अनुसार क्या करते हैं उसका नाम डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं CU का वैल्यू निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और इसका फार्मूला होता है D60/D10, ठीक है। यहाँ पे D60 का हमको वैल्यू दिया हुआ कितना 0.41 और D10 का दिया हुआ 0.23। इसको यदि हम निकालेंगे तो ये आएगा 1.78। ये क्या होता है लेस देन हो गया 6 से। उसके बाद हम CC का वैल्यू देखें, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का, इसका होता है D30 का स्क्वायर बट्टे D60 इंटू D10, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा हो गया, और यहाँ पे D30 का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.3, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। D60 हमको दिया हुआ है 0.41 और D10 दिया हुआ है 0.23। इसका यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो ये निकल के आता है कितना 0.954, यानी 0.954। यहाँ पे देखिए इसका यदि रेंज हो लाई करता है 1 से 3 के बीच में, देखिए दोनों में कोई भी रेंज में लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया क्या, सॉइल जो है पुअरली ग्रेडेड है, ठीक है। तो इसका 64 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी, ठीक है। उसके बाद हम 65 देखेंगे। 65 में हमको दिया हुआ इन ए सॉइल स्पेसिमेन 70% पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 4.75 mm IS sieve and 40% of particle are passing through 75 micron IS sieve. Its uniformity coefficient 8 and coefficient of curvature is 2 as per IS क्लासिफिकेशन द सॉइल क्लासिफिकेशन है। देखिए आप बात करें सॉइल का क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे यदि हम बताएं, देखिए ये मान लेते हैं क्या 4.75 सीव से पास कर रहा है, ठीक है। ये लाइन ये हम मान लेते हैं 75 माइक्रोन से पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमको बात कर रहा है 70% पार्टिकल जो है पास कर रहा है 4.75 से, यानी बच गया इसमें क्या 30%। और यहाँ पे इसमें देखिए 70% आया और इसमें से भी क्या किया 40% पास कर गया नीचे, तो इसमें भी कितना बचा, इसमें बचा 30%, यानी इधर आ गया 40%, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं जब इससे ऊपर यदि 50% रहे तभी हम क्या करेंगे ग्रेवल को काउंट करेंगे, ठीक है। और इससे यदि नीचे आएगा 75 के रेंज तक रहे तो हम इसमें क्या करेंगे कोर्स ग्रेन होगा, लेकिन ये क्या होगा 75 मतलब 75 से यदि ऊपर होगा तो क्या होगा कोर्स ग्रेन होगा, बट क्या होगा सैंड होगा। तो ये भी होना चाहिए 50% से ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30% ये हो गया, 30% ये हो गया, यानी ये आ गया 75 माइक्रोन से ऊपर कितना 60%, यानी 50% से ऊपर हो गया। इसका मतलब हो गया क्या, ये जो होगा कोर्स ग्रेन सॉइल होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बात कर रहा है CU का वैल्यू 8 है, और यदि हम सैंड का वैल्यू लेते हैं जो वेल ग्रेडेड सैंड होता है उसका CU का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से, तो 6 से ग्रेटर है। और यहाँ पे CC का वैल्यू होता है 1 से 3 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पे 2 है, तो इस रेंज में भी आ रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे वेल ग्रेडेड सैंड को दिखा रहा है। तो 65 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी।
उसके बाद 66 देखेंगे। 66 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है इन compression to utter Berg limit of normal soil the expensive soil which of the following। यहाँ पे बोल रहा है जो एक्सपेंसिव सॉइल है, मतलब जो जिसमें सॉइलिंग होता है सॉइल में, उससे रिलेटेड हमको दिया हुआ स्टेटमेंट बोल रहा है कौन कौन सही है। तो 66 में हम देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट मोर लिक्विड लिमिट, तो ये क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जो सॉइल एक्सपेंड ज़्यादा करता है इसमें क्या होगा, लिक्विड यानी वाटर का मात्रा ज़्यादा होगा तभी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। उसके बाद है लेस प्लास्टिसिटी लिमिट, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड जितना प्लास्टिक होगा मतलब उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसमें एक्सपेंसिव होगा। उसके बाद है 3 लेस श्रिंकेज लिमिट, तो ये क्या है, सही है, मतलब श्रिंकेज लिमिट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मोर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, तो 4 क्या होगा, ये भी क्या होगा, सही होगा, मतलब जो श्रिंकेज जो होता है मोर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है, जब इसमें क्या होगा, मान लीजिए वाटर एस्केप करता है तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ज़्यादा होगा। जैसे हम माउंट मोरियोलाइट को ले लें तो उसमें जब क्या होता है, वाटर का मात्रा बढ़ता है, ज़्यादा होता है, तो ये क्या होता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वाटर इससे निकलता है तो ये क्या होता है, श्रिंक बहुत ज़्यादा कर जाता है। तो 66 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1, 3 और 4 क्या सही है। उसके बाद हम 67 देखें तो 67 में हमको दिया हुआ है मैच कराने के लिए, यहाँ पे बात कर रहा है हमको सॉइल क्लासिफिकेशन का सिंबल दिया हुआ है और सॉइल का प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो 67 में हम देखें दिया हुआ है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो इसका जो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2, मतलब सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो है ग्रेटर देन 4 होना चाहिए वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है वेल ग्रेडेड सैंड के लिए, तो इसका जो है क्या होना चाहिए, सॉइल का यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो होता है ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। उसके बाद है सिल्ट जो है लो प्लास्टिसिटी की बात कर रहा है, तो इसका जो हो जाएगा 3, मतलब सॉइल है क्या होगा, लो प्लास्टिसिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है CL, मतलब क्ले हो गया लो प्लास्टिसिटी, यानी इसका हो गया सॉइल हैव लो कंप्रेसिबल, मतलब जिसका प्लास्टिसिटी कम होगा इसका लो कंप्रेसिबल होगा। तो 67 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, मतलब A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमको 68 में मैच कराने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे सॉइल दिया हुआ है, इसका टाइप दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करें A में फाइन सैंड, ठीक है, तो फाइन सैंड जो हो जाएगा ये हो जाएगा कोर्स ग्रेन सॉइल। हम बताए थे जो इसमें हम बात करें जो ग्रेवल का और या सैंड का, तो ये इसको हम काउंट करते हैं किसमें, कोर्स ग्रेन सॉइल में। उसके बाद हम बात करेंगे सिल्ट का, तो सिल्ट का जो इसका हो जाएगा 3, ये फाइन ग्रेन सॉइल है। उसके बाद हम बात करें पीट का, तो इसका जो हो जाएगा 4, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल है। तो 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, मतलब A का 2, B का 3, C का 4। उसका हम 69 देखेंगे। 69 में भी हमको क्या है, मैच कराने के लिए दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है और सॉइल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ML है, तो A का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3, मतलब इनऑर्गेनिक सिल्ट विद स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है बी में SM, तो इसका हो जाएगा क्या 1, ये है सिल्टी सैंड, मतलब M तो हम सिल्ट का डिनोट करते हैं। उसके बाद PT है, तो ये जो दिखाता है किसको, सॉइल विथ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी। और इसके बाद है MH, ये जो दिखाता है किसको, इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ लार्ज कंप्रेसिबिलिटी। तो 69 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा C, ठीक है, C हो गया, यानी A का 3, B का 1, C का 4 एंड D का 2। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हमको दिया हुआ 70 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोल रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका हम पहला देखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर ए सॉइल कैन बी 0। तो देखिए ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू 0 से 20 के बीच में लाई करता है, मतलब 0 से 20, यानी 0 भी हो सकता है, 20 भी मैक्सिमम होता है, मिनिमम 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू बोला ग्रुप इंडेक्स सॉइल का 0 है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है 2 में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर ए सॉइल इज 20, तो ये भी क्या है, सही है। तो 70 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। उसके बाद 71 देखेंगे। 71 में हमको दिया हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है फॉर ए वेल ग्रेडेड सैंड कोएफिशिएंट ऑफ द कर्वेचर शुड बी लाई बिटवीन 1 और 3,
ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, हम अभी अब देखे हैं तो वेल ग्रेडेड सैंड का कितना होता है 1 से 3 के बीच में लाई करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद 2 में है ए सॉइल हैव द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट स्मॉलर देन अबाउट 2 इज कंसीडर्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब हम बताए थे सी का वैल्यू मतलब 1 जो मेन रूप से हम बात करते हैं ना, 1 जो होता है ये क्या होता है यूनिफॉर्म को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें स्मॉलर देन अबाउट 2 इज कंसीडर यूनिफॉर्म, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो 71 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 72 देखेंगे। 72 में हमको दिया हुआ है ऑन एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल it is found that D10 equal to 0.1, D30 equal to 0.3 mm and D60 equal to 0.8 mm. The uniformity coefficient and the coefficient of curvature as a given the particular size distribution curve are respectively. यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है CU का वैल्यू निकालने के लिए और CC का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CU का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो CU का वैल्यू के लिए हम फार्मूला जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का, ये जो होता है D60 बटे D10। तो यहाँ पे यदि हम D60 का वैल्यू पुट करें ये होता है 0.8, यह है 0.8, अब बट्टे जो मेरा हो जाएगा 0.1, D10 का है 0.1, तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा 8। उसके बाद हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का, यहाँ पे होता है D30 का स्क्वायर बटे D60 इंटू D10। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू पुट करेंगे D30 का यहाँ पे कितना हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा और D60 है 0.8 और ये हो गया मेरा D10 0.1। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा क्या 1.125। तो 72 का ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। ठीक है, यानी आया क्या 8 आया CU का वैल्यू और CC का वैल्यू आया 1.125। उसके बाद हम बात करेंगे 73 का। 73 में हमको दिया हुआ है अरेंज करने के लिए, अरेंज द फॉलोइंग वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रियलाइजेबल फ्रिक्शन रेशियो। हमें बात कर रहा है फ्रिक्शन रेशियो का, इसको अरेंज करने के लिए 73 में। तो इसको यदि हम अरेंज करें तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये जो देखिए ये इसका क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो इसका पहले क्या है 4 है क्ले एंड पीट है, उसके बाद है क्या क्ले सैंड मिक्स एंड सिल्ट है, उसके बाद है सैंड एंड ग्रेवल, उसके बाद है लूज ग्रेवल फिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन की बात कर रहा है फ्रिक्शन रेशियो को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो जितना क्ले या पीट सॉइल रहेगा उसमें क्या होगा इतना सॉफ्टनेस होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा, और जितना ग्रेवल या हार्ड सॉइल है उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए इसको बोला अरेंज करने। तो यहाँ पे 4 हम लिए क्ले एंड पीट, ये क्या हो गया ज़्यादा लूज सॉइल है तो मतलब क्ले में ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, तो इस तरह हम क्या किए इसको अरेंज कर दिए, तो इसका हो गया डी। इसका बाद 74 देखेंगे। 74 में हमको दिया हुआ है द स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट बाय कैसाग्राडे क्लासीफाई फाइन ग्रेन सॉइल इज शो इन द फिगर। यहाँ पे देखिए हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल्ड है एरिया मार्क P रिप्रेजेंट। तो अभी हम इससे पहले हम आपको बता चुके हैं पहले में, इसको बोलते हैं कि CH मतलब हाई क्या हो गया क्ले जो होगा हाई प्लास्टिसिटी हो गया, ये हो गया क्ले इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, और ये क्या हो गया क्ले हो गया लो प्लास्टिसिटी। 74 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। ठीक है, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 75 का। तो 75 हमको दिया हुआ है द सुटेबिलिटी नंबर ऑफ द बैकफिल फॉर D50 इज 1 mm, D20 इक्वल टू 0.5 mm एंड D10 इक्वल टू 0.08 mm विल बी। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है सूटेबिलिटी नंबर निकालने के लिए। तो देखिए सूटेबिलिटी नंबर का जो फार्मूला दिया गया है ब्राउन के द्वारा ये दिया गया है, और ये जो हमको दिखाता है रेटिंग ऑफ बैकफिल को। ठीक है, सूटेबिलिटी नंबर से हम चेक करते हैं रेटिंग ऑफ बैकफिल को। तो इसका जो फार्मूला होता है सूटेबिलिटी नंबर का ये होता है क्या 1.7 रूट अंडर 3/D जो है क्या 50 का स्क्वायर प्लस 1/D 20 का स्क्वायर और प्लस हो गया यहाँ पे 1/D10 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो गया सूटेबिलिटी नंबर का फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए सभी का हमको वैल्यू पता है,
यहाँ पे देखिए D50 का है 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे मेरा 0.5 है D20 का, तो यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर कर देंगे। D10 का है 0.08, तो 0.08 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो निकल के आएगा क्या 21.7, तो इसको हम अप्रॉक्स कितना 22 के आसपास 22 लिख सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 75 का, ये हो गया डी। उसका हम बात करें 76 का, 76 में हमको दिया हुआ है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन ए सॉइल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे बात करें प्लास्टिसिटी किसका होगा, देखिए जिसमें ज़्यादा वाटर का मात्रा रहता है तो उसका क्या होगा प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगा। तो 76 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब माउंट मोरियोलाइट में ज़्यादा क्या होता है स्वेलिंग होता है, उसमें ज़्यादा वाटर रहता है। उसके बाद इलाइट हो गया, उसके बाद कैलोनाइट हो गया, उसके बाद सिलिका हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया ये। उसको हम 77 देखेंगे, 77 में हमको दिया हुआ है द प्रीडोमिनेंट मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल जो मेरा है माउंट मोरियोलाइट है, जिसमें होता है क्या ज़्यादा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है। तो 77 का हो गया ये हो गया डी। उसका हम 78 देखेंगे, 78 में हमको दिया हुआ है अरेंज करने के लिए कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स। यहाँ पे कैलोनाइट दिया हुआ है, इलाइट दिया हुआ है और माउंट मोरियोलाइट दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मिनरल्स गिवन एबव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रेन साइज। यहाँ पे बात कर रहा है ग्रेन साइज का ऑर्डर अरेंज करने के लिए। तो देखिए 78 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। ठीक है, यानी पहला हो जाएगा मतलब 3, मतलब इसका जो है देखिए जितना इसका क्ले पार्टिकल होगा मतलब उसमें ज़्यादा क्या होता है स्वेलिंग होता है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका ग्रेन साइज क्या होगा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रेन साइज, तो इसका क्या हो गया कम हो गया, इससे कम इसका मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा इसका हुआ, इससे ज़्यादा इसका हो गया मतलब ग्रेन साइज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ये। उसका हम 79 देखेंगे, 79 में हमको दिया हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला हमको दिया हुआ मीका इज ए क्ले मिनरल्स। ठीक है, 79 में जो हो जाएगा देखिए ये मीका जो है क्ले मिनरल्स है, ये क्या है सही है। उसके बाद है रॉक डस्ट पार्टिकल इवन ऑफ क्ले साइज एंड नॉन प्लास्टिक। तो रॉक डस्ट जो हम जानते हैं क्या होता है क्ले साइज का होता है, बट क्या होता है इसमें प्लास्टिक नहीं होता है। तो ये भी क्या हो गया सही हो गया। उसके बाद थर्ड देखेंगे ए पार्टिकल ऑफ कैलोनाइट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 79 का ये हो जाएगा ए। ठीक है, 1, 2 एंड 3 क्या है सही है। उसका हम 80 नंबर देखेंगे, 80 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स। कैलोनाइट दिया हुआ है, माउंट मोरियोलाइट दिया हुआ है, इलाइट दिया हुआ है। यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यहाँ पर देखिए बोल रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अनुसार हमको अरेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस में होगा, उसके बाद किस में होगा। देखिए सबसे ज़्यादा होता है माउंट मोरियोलाइट में, ये तो हम कितना बार अभी डिस्कस कर चुके हैं। उससे कम होता है किसमें इलाइट में, उससे कम होता है कैलोनाइट में। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम देखेंगे 81 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट अलग था इसलिए हम क्या किए इसको ले लिए हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मीका इज ए क्ले मिनरल्स, तो हम पहले भी देखे हैं शेप ऑफ द क्ले पार्टिकल इज यूजुअली फ्लैकी। इसमें क्या है ये स्टेटमेंट नहीं है, नहीं था प्रीवियस वाला में, तो इसलिए हम इसको ले लिए। तो इसका भी क्या होता है फ्लैकी स्ट्रक्चर होता है क्ले पार्टिकल का। और ये है पार्टिकल ऑफ कैलोनाइट इज ए इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो ये भी क्या है सही है। तो 81 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2 एंड 3 क्या है सही है। उसका हम 82 देखेंगे, 82 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है डिपॉजिट है किस टाइप का सॉइल है और सॉइल का बोल रहा है स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल है ए में, तो इसका जो होगा ये होता है सिंगल ग्रेन। ठीक है, सिंगल ग्रेन होगा इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद है सिल्ट डिपॉजिट, तो इसका जो होगा 3 मतलब इसका होता है हनीकम शेप। ठीक है, उसके बाद है क्ले डिपॉजिट, तो इसका जो होता है फ्लैकुलेटेड मतलब शेप होता है। उसके बाद है कंपोजिट सॉइल, इसका होता है कोहेसिव मैट्रिक्स। तो 82 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हमको दिया हुआ है फॉर कंडक्टिंग ए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ हमर P in kg, द फॉल हमर Q in mm, the number of blows per layer R and the number of layer S
रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोक्टर जो कंपैक्शन टेस्ट करते हैं उसमें हम सभी वैल्यू क्या करते हैं, फिक्स लेते हैं। मतलब हमर का वेट जो लेते हैं, हमर का वेट लेते हैं 2.60 kg, ठीक है। उसके बाद करते हैं फॉल, हम हमर करते हैं 310 mm हाइट से, और उसके लिए नंबर ऑफ ब्लोज लेते हैं 25, और उसके बाद नंबर ऑफ लेयर लेते हैं 3। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 83 का, ये हो जाएगा डी। उसका हम 84 देखेंगे। 84 में दिया हुआ है सी फुट रोलर आर रिकमेंडेड फॉर कंपैक्टिंग। तो देखिए बोल रहा है सी फुट रोलर का हम किस सॉइल को कंपैक्शन के लिए यूज करते हैं। तो 84 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 85 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे रोलर टैप दिया हुआ है, सॉइल टैप दिया हुआ है। बोल रहा है किस रोलर का हम किस सॉइल के लिए हम कंपैक्शन करते हैं। तो 85 का यदि हम देखें तो यह है पेन्यूमेटिक रोलर, तो इसका हो जाएगा 4, यानी सिल्टी सॉइल ऑफ लो प्लास्टिसिटी जिसका होगा इसके लिए करेंगे। उसके बाद है स्मूथ व्हील्ड रोलर, तो बी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1। इसके हम किसके लिए करते हैं, कोहेसिव एंड ग्रेनुअल सॉइल के लिए। उसके बाद है सी फुट रोलर, इसका जो हम यूज करते हैं किसके लिए, ये करते हैं प्लास्टिक सॉइल ऑफ मॉडरेट कोहेसन जो होगा उसके लिए। उसके बाद है क्या, वाइब्रेटरी रोलर, तो इसका हम यूज करते हैं कोहेसन लेस सॉइल के लिए। तो 85 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मतलब ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। उसका हम 86 देखेंगे। 86 में हमको दिया हुआ इन ए कंपैक्शन टेस्ट इफ़ द कंपैक्टिंग एफर्ट इज इंक्रीज इट विल रिजल्ट। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपैक्शन टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं ड्राई डेंसिटी रहता है और यहाँ पे होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका देखिए यहाँ पे यदि इस तरह का डायग्राम बनता है तो देखिए इस तरह का हुआ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, यहाँ पे हो गया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम। तो जैसे हम क्या करेंगे, कंपैक्शन बढ़ाएंगे तो ड्राई डेंसिटी बढ़ेगा, यानी ग्राफ इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो 86 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, सी, मतलब इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसको हम 87 देखेंगे। 87 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इक्विपमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है इसका किस में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है वाइब्रेटरी रोलर, तो इसका जो हम देखेंगे इसका होगा टू कंपैक्ट रोड एंड रेलवे एम्बैंकमेंट ऑफ सैंडी सॉइल, ठीक है। उसके बाद है सी फुट रोलर, तो इसका जो हो जाएगा क्या, 4, मतलब टू कंपैक्ट क्ले सॉइल फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉग हमर, तो सी का हो जाएगा 1, टू कंपैक्ट सॉइल इन कन्फाइंड एरिया एंड एट कॉर्नर्स। उसके बाद है वाइब्रो फ्लोट्स, तो इसका जो हम यूज करते हैं किसके लिए, टू डेंसिफाई सैंडी सॉइल ओवर ए लार्ज एरिया एंड टू ए लार्ज डेप्थ, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 87 का, ये हो जाएगा क्या, सी, मतलब ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। उसका हम बात करेंगे नेक्स्ट 88 में हमको दिया हुआ सॉइल इज कंपैक्टेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हायर कंपैक्टिंग एफर्ट प्रोड्यूस हाई इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी। हम इसी टाइप का भी जस्ट देखे थे, तो ये क्या होगा, ग्राफ जो है ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा। मतलब यहाँ पे दिया हुआ या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का जो है ग्राफ शिफ्ट करेगा इस मतलब ड्राई डेंसिटी के साइड। तो इसका जो हो गया ये हो गया बी। 89 देखेंगे। यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, टाइप ऑफ सॉइल दिया हुआ है और कंपैक्शन इक्विपमेंट दिया हुआ है, बोल्ड है, इसको मैच कराने। तो यहाँ पे ए में देखेंगे वेट क्ले एंड सील के लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ग्रिड रोलर का यूज करते हैं, इसका हो गया 4। उसके बाद है क्रश रॉक, इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, इसके लिए करते हैं स्मूथ व्हील रोलर, इसका हो गया 1। उसके बाद है फील्ड सॉइल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं पेन्यूमेटिक टायर रोलर्स का, इसका हो गया 3। उसके बाद है सेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं, इसका हो गया 2। तो 89 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मतलब ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2। उसका हम नेक्स्ट बात करें 90। 90 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है द फॉलोइंग सॉइल आर कंपैक्टेड एट द सेम कंपैक्टिंग एफर्ट इन फील्ड which one of the following is the correct sequence in the increasing order of their maximum dry density। बोल रहा है किसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है
क्ले सिल्ट का क्ले सैंड ग्रेवल सैंड क्ले मिक्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राई डेंसिटी क्या किसका होगा, ग्रेवल सैंड मिक्स का, उससे कम होगा सैंड का, उससे कम होगा सिल्ट क्ले का, उसके कम होगा क्ले का। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम 91 देखेंगे। 91 में हमको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ए लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज डिक्रीज। यहाँ पे बात कर रहा है लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट हम करते हैं जिसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल होता है डिक्रीज। तो 91 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मतलब विथ इंक्रीज बोथ कंपैक्शन एनर्जी एंड द कोर्स ग्रेन इन द सॉइल। यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं जब हम लेबोरेटरी में कंपैक्शन टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम कंपैक्शन एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब जिसका हम कंपैक्शन ज़्यादा करेंगे तो उसका क्या होगा, ड्राई डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगा, इससे होगा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और कोर्स ग्रेन सॉइल यूज करने से भी क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करते हैं। तो इसका हो गया सी। उसका हम बात करेंगे 92 का। तो 92 में हमको दिया हुआ ए कोहेसिव सॉइल यील्ड ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर कंपैक्शन टेस्ट इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65। और उसके व्हाट वुड बी द वॉइड रेशियो। यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है वॉइड रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ड्राई डेंसिटी का फार्मूला जो होता है जी गामा डब्लू बट्टे 1 प्लस ई। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गामा डी का हमको वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16 यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.65। और यहाँ पे गामा डब्लू का वैल्यू हम क्या करेंगे 9.81 यदि यूज कर लेंगे। यहाँ से हम वॉइड रेशियो यानी ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ई का वैल्यू जो निकल के आएगा ये आएगा 0.624। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 93 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल्ड है विच ऑफ द एबव विथ रिस्पेक्ट टू कंपैक्शन ऑफ द सॉइल इज आर करेक्ट। ये जो है कंपैक्शन से रिलेटेड है, बोल्ड है, कौन सा सही है। तो पहला देखेंगे, पहला है इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेंथ एंड बेरिंग कैपेसिटी। तो देखिए हम कंपैक्शन यदि बढ़ाते हैं तो शेयर स्ट्रेंथ एंड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है इंक्रीज इन स्लोप स्टेबिलिटी। इससे क्या होता है, स्लोप स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होता है। उसके बाद थर्ड में डिक्रीज इन सेटलमेंट ऑफ सॉइल। तो कंपैक्शन से क्या होता है, सेटलमेंट डिक्रीज होता है सॉइल का, तो इसका ये भी सही है। उसके बाद 4 है डिक्रीज इन परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी में क्या होता है, डिक्रीज होता है जब हम क्या करते हैं, कंपैक्शन इंक्रीज करते हैं। तो 93 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4, ये सभी क्या है, सही है। उसका हम 94 देखेंगे। 94 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, बोल रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। तो 94 में हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इन क्ले सॉइल द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड टू डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीज। देखिए यहाँ बात कर रहा है क्ले सॉइल में जब हम क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी इंक्रीज करते हैं तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये क्या है, सही है। ठीक है। उसके बाद है सेकेंड, इन क्ले सॉइल द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड टू इंक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीज। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है प्लास्टिसिटी इंक्रीज करेंगे तो ड्राई यूनिट वेट बोल रहा है इंक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे ही हम वाटर बढ़ाते हैं यानी क्ले सॉइल में वाटर का मात्रा ज़्यादा होता है तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो यानी उसमें क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो इसके बाद हम थर्ड देखेंगे, हैवी क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी हैव द मिनिमम ड्राई यूनिट वेट एंड हाई ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पर देखिए हैवी क्ले की बात कर रहा है, इसका क्या होगा, हाई प्लास्टिसिटी, तो उसमें क्या होगा, मिनिमम ड्राई यूनिट वेट होगा और हाई क्या होगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो जाएगा 94 का क्या, डी यानी 1 और 3 क्या है, सही है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 95। तो 95 में हमको यहाँ पर दिया हुआ है when the compaction energy increase the compaction of the soil is। यहाँ पे बात कर रहा है जब हम compaction energy क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो compaction of soil क्या होगा। तो 95 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। यानी देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगा। क्या होगा, जैसे हम कंपैक्शन एनर्जी बढ़ाएंगे यानी कंपैक्शन बढ़ाएंगे तो मॉइस्चर कंटेंट उसका डिक्रीज होगा और ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम बात करें 96 की। तो 96 में हमको दिया हुआ है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज सूटेबल फॉर सॉइल सीमेंट स्टेबलाइज रोड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर बात कर रहा है सॉइल सीमेंट स्टेबलाइज रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हम कौन सा रोलर का यूज करते हैं। तो 96 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी इसके लिए हम करते हैं क्या, वाइब्रेटरी रोलर का। ठीक है, तो इसका हो गया ए। 97 देखेंगे, द फील्ड डेंसिटी एंड फील्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय। देखिए आप बात कर रहा है फील्ड डेंसिटी एंड फील्ड मॉइस्चर कंटेंट जो हम निकालते हैं तो किस मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर हम बता दें, एक जो होता है हम फील्ड में मेजर करते हैं, एक करते हैं लेबोरेटरी में। यहाँ पे फील्ड में मेजर करने की बात कर रहा है तो इसके लिए जो मेथड यूज करेंगे कोर कटर मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। इसके अलावा जो दो स्टेटमेंट दिया हुआ ये जो है लेबोरेटरी में मेजर करने वाला है, इसका हो गया बी। उसका हम 98 देखेंगे। 98 में हमको दिया हुआ है सॉइल डिपॉजिट हैज ए वॉइड रेशियो ऑफ 1 इफ द वॉइड रेशियो इज रिड्यूस टू 0.60 बाय कंपैक्शन द परसेंटेज वॉल्यूम लॉसेज। देखिए आप बात कर रहा है जो सॉइल है जिसका पहले वॉइड रेशियो 1 था, फिर हम क्या किए इसका वॉइड रेशियो घटा के 0.60 हो गया जब हम क्या किए कंपैक्शन किए। तो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, मतलब क्या लॉस होगा। तो इसके लिए देखिए परसेंटेज यदि हम वॉल्यूम यदि लॉस की बात करें तो ये इसका हम लिखेंगे V1 माइनस V2 बटे V1, ठीक है, इंटू 100। तो हम क्या करेंगे V2 को V1 में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा V1 के टर्म में आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है हमको क्या वॉइड रेशियो 1 दिया हुआ है, तो ई बराबर हम जानते हैं क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे हमको क्या है 1 है। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड को तो हम पहले भी बता चुके हैं किस तरह से लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस तरह लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड को, और बट्टे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख देंगे। और इसको यदि हम अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू यहाँ पे वॉल्यूम बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 1 + 1 यहाँ पे इधर एक साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 इक्वल टू वॉल्यूम बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर यहाँ पे ले लेते हैं, ये जो हम ले लिए V/2। ठीक है, ये मेरा मान लेते हैं केस 1 के लिए है, ठीक है, जिसका वॉइड रेशियो 1 था। सेकेंड में हम क्या करेंगे जब वॉइड रेशियो 0.60 यूज करेंगे तो उस जगह हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के जगह ये यूज कर लेंगे, तो क्या होगा V2 जो है V1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम सेकेंड में देखेंगे। सेकेंड में हमको दिया हुआ है 0.60 बराबर मेरा क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो गया सेकंड केस का। यहाँ भी हम यदि लिखें तो ये आ जाएगा V माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसको यदि हम फिर से लिखें तो 0.60 बराबर हो जाएगा क्या यहाँ पे वॉल्यूम, इसको हम V2 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम को Vs के जगह हम क्या निकाले थे V1/2 निकाले थे, तो यहाँ पे हम V1/2 कर दिए Vs के जगह, यहाँ भी हम क्या करेंगे V1/2 कर देंगे। तो यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो V2 का जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा V2 का ये निकल के आएगा क्या, मतलब 2 बराबर आ जाएगा कितना 1.6 V1। ठीक है, इसको यदि हम V2 लिखें तो V2 बराबर यहाँ से मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा 0.8 V1। ठीक है, यहाँ पे V2 मेरा निकल गया V1 के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज लॉस की बात कर रहे थे, तो ये जो मेरा था क्या V1 माइनस V2 बट्टे V1, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे V1 को रहने देंगे, V2 के जगह क्या करेंगे 0.8 V1 रख देंगे बट्टे V1 कर देंगे, और इसको 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो मेरा सॉल्व करके वैल्यू आएगा कितना आएगा 20% मेरा क्या होगा लॉस होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, 99 देखेंगे। प्रोक्टर कंपैक्शन टेस्ट फॉर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन सॉइल गेव द रिजल्ट एज 1.77 ग्राम per cc and optimum moisture content equal to 14.44%. The specific gravity of the clay soil grain was 2.66. What was the saturated degree for this soil? यहाँ पर देखिए बोल रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
ड्राई डेंसिटी का यूज़ करके हम वॉइड रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ड्राई डेंसिटी बराबर जो हम फार्मूला जानते हैं जी गामा डब्लू बट्टे 1 + ई। तो यहाँ पे देखिए हमको गामा डी का वैल्यू हमको 1.77 दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.66, यहाँ पे 2.66 पुट कर देंगे। और गामा डब्लू का वैल्यू जो हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, क्योंकि ग्राम सीसी में उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू जो मेरा निकल के आ जाएगा वॉइड रेशियो का, ये निकल के आ जाएगा कितना 0.5028, ठीक है। ये मेरा आ गया वॉइड रेशियो। और हम रिलेशन जानते हैं एस ई बराबर मेरा होता है क्या जी डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस निकालना है। तो ई का वैल्यू जो हम अभी निकाल लें 0.5028 और जी का वैल्यू है मेरा 2.66 और वाटर कंटेंट मेरा कितना है 14.44। तो इसको यदि हम लिख देंगे ये आ जाएगा क्या 0.1444। तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो ये मेरा कितना आ जाएगा, परसेंटेज में इसको देखें तो आ जाएगा 76.39। और इसको हम परसेंटेज में लिखें अप्रॉक्स लिख सकते हैं 77 के आसपास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। A uniform sand stratum 2.5 meter thick has a specific gravity of 2.62 and natural void ratio of 0.62. The hydraulic head required to cause quicksand condition in the sand stratum. देखिए हम बात कर रहे हैं हमको हाइड्रोलिक हेड निकालने का क्विकसैंड कंडीशन के केस में। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है इसका फार्मूला होता है क्या ICR = G-1/1 + E, ठीक है। ये मेरा हो गया क्विकसैंड कंडीशन के केस में। और ICR को हम लिख सकते हैं H/L। तो H हमको जो निकालना है हाइड्रोलिक हेड, ठीक है। L जो हमको दिया हुआ है यहाँ पे सैंड स्ट्रेटम का थिकनेस जो हमको दिया हुआ है 2.5, ये मेरा हो जाएगा 2.5। और यहाँ यदि हम G का वैल्यू पुट करें 2.62 और यहाँ पे E का वैल्यू पुट करें 0.62, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। और यहाँ से देखिए H निकालना है तो यहाँ L × 1 कर देंगे, यानी 2.5 × 1, तो ये हो जाएगा क्या 2.5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।